आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पहले पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का, पाकिस्तान अफेयर का, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें चैलेंजेस थे, उसके वे फॉरवर्ड थे जो बार बार आ रहे हैं बीपीएससी में। यही सवाल को हमने हल किया था, सॉल्व किया था, उसके नोट्स बनाए थे मैंने सिर्फ। उसके ऊपर लेक्चर आपको रिकॉर्ड किया हुआ था। तो फिर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों ने उसी लेक्चर से, और पीडीएफ भी आप लोगों से शेयर किया था, एक तो ये है कि नोट्स बनाने हैं अपने, और फिर मुझे दिखाना है कि नोट्स आपने कैसे बनाए। और दूसरा आप लोगों ने एक क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने कहा था वो सॉल्व करना है। और क्वेश्चन मैंने कहा था देख के सॉल्व करें। देख के सॉल्व करने का मकसद क्या था? वो ये था कि ताकि आप लोगों को कंटेंट का इशू ना हो, सिर्फ आप तरीका क्या है, मेथड क्या है कि लिखना कैसे है, क्या लिखना है वो मसला ना हो, और कैसे लिखना है पहले आप ये सीखिए मेथड को। तो फिर आप साथ साथ वैसे भी कंटेंट तो होते ही जाएंगे। तो पहली दफा आपको चैलेंजेस ये आए होंगे कि आपको नोट्स बनाते वक्त भी और क्वेश्चन आंसर करते वक्त भी बहुत सी चीजें पता ही नहीं चले होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप लोगों ने बस कॉपी पेस्ट कर दिए, जो कि मसला नहीं है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप इस तरह चलते रहे जाएंगे ना आगे, असाइनमेंट वन क्या है, टू क्या है, थ्री क्या है, मैं बार बार चेक करता रहूंगा, चीजें देखता रहूंगा, बताता रहूंगा। जब आप सेवन्थ एट लेक्चर तक पहुंचेंगे ना, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप फर्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे। तो तब ही आपको अंदाजा होगा कि आप क्या कर। तो इस वजह से तब तक आपके लिए ये डायलॉग है कि जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं सबके लिए है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। शुरू शुरू में आपको इश्यू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होगी चीज़ें, बहुत बर्डनसम होंगे कि बर्डन, आप लोग हैरान होंगे क्या हो रहा है। लेकिन छोड़ना नहीं है, सिर्फ आप सातवें आठवें लेक्चर तक मेरे साथ रहें। अगर आपको बाद में कोई इशू हुआ तो फिर आप आके मुझे पकड़ सकते हैं, मैं आपको अपना एड्रेस वगैरह बता दूंगा, ठीक है? सही है। और इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोग इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस। तब तक ट्रस्ट करें। जो काम मैं बताऊंगा वो सिर्फ काम आपने करना है, छोड़ना नहीं है। काम चाहे समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, छोड़ना नहीं है, बस करते जाना है, जो मैं बोलूंगा करते जाना है। कभी कभी आपको बाद में पता चलता है कि मैं ये काम क्यों बोल रहा था, इस वजह से अभी जो बोलता हूँ बस करते जाना है। अब मैं आप लोगों के जो काम है वो देखता हूँ, जो नोट्स हैं और असाइनमेंट्स हैं उनको देखता हूँ। सबसे पहला है ईद मोहम्मद का। तो ये चेक करते हैं, ईद मोहम्मद आप इधर ही हैं। आप लोग जब असाइनमेंट करते हैं तो कोशिश करें अपना नेम, और फिर असाइनमेंट नंबर, ये बार बार नहीं बताऊँ, ये पहले लास्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज़ पहले ही बताया था। नेम ऊपर, असाइनमेंट नंबर क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, और सबमिटेड टू, और डेट। ये चार चीजें होने चाहिए, नाम, असाइनमेंट नंबर, सब्जेक्ट और सबमिटेड टू डेट। ये लाजमी होने चाहिए, जिसके ये नहीं हुए आइंदा ये फिर फायदा नहीं है आप लोगों के लिए। ये आपको बाद में पता चलेगा असाइनमेंट नंबर में क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले, ये अपने इनके नोट्स हैं, आई होप इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं पहले, गुड, जो कि अच्छी बात है, गुड। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा मार्कर यूज करें अपने नोट्स में भी, इसको मार्कर यूज करें, ठीक है? चीज़ों को देखें। और ठीक है, गुड, ठीक। चैलेंजेस क्या हैं? इनएडिक्वेट, ये पेन, अगर ये चैलेंजेस जो है ना ये अलग पेन पे लिखी ताकि आपको बार बाद में रिवाइज करते हुए अगर सिर्फ चैलेंजेस देखने हो तो आपको पता चले ना। जिस तरह यहाँ आपने इसमें मार्कर यूज किया ब्लैक, गुड, ये ठीक है। इन इसको भी इस तरह करें। और इसी तरह नोट्स बनाते वक्त इस तरह बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। नोट्स बनाते वक्त आप लोग कोशिश करें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिखें, मतलब पैराग्राफ स्टाइल में ना लिखा करें। ये चीज़ ठीक है, सही है, सबके लिए मैं बोल रहा होता हूँ ये बातें, हर कोई नोट करे, सही है। अब गुड, इस तरह रेफरेंसेस को अलग पेन से लिख सकते हैं, गुड। इसी तरह बाद में अगर भूल गए हैं तो रेफरेंस को इस तरह छाप सकते हैं अपने, इस तरह, गुड। इस तरह नोट्स में इसी तरह शॉर्टकट में चीजें लिखनी चाहिए, गुड, ओके, गुड।
सही। ठीक। इनके नोट्स ठीक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने मुताबिक हैं, शार्ट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। तो काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा है। तो ओके हैं ये, ओके हैं। दीज आर अप्रूव्ड, ओके। गुड। अच्छा लिखा है इन्होंने। गुड। ठीक। ठीक है। ओके। आइद मोहम्मद लांगो। बेहतरीन। अच्छे नोट्स बनाए आपने। बस पेन का यूज़ भी, अगर ये ब्लैक पेन है तो ये ब्लू पेन से लिखें, सब हेडिंग्स चीज़ें डिस्क्रिप ये जो बुलेट फॉर्म में लिखें, ताकि आपको बार बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अच्छा, दूसरा नंबर की तरह ये तीसरे पे चले, देखते हैं। महफूज अहमद, आप इधर ही हैं? अच्छा। असाइनमेंट नंबर, नाम, डेट और सबमिटेड टू और सब्जेक्ट, ये लिखा करें साथ में। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उन्होंने अपने लिए, अपने फायदे आसानी के लिए पहले आउटलाइन से बनाया हुआ है एक गोट, ये भी अच्छी बात है। ये आउटलाइन बना लिया। अब देखो एग्जाम के दिन हो, इनके पास टाइम ना हो, ये सिर्फ आउटलाइन देखना चाहते हो, अपना रिवाइज करना चाहते हो, तो उन्होंने देखो अपने लिए अच्छा चीज बराबर किया हुआ है। गोट। एक मिनट। जी। अच्छा, अब इन्होंने चैलेंजेस को देख के इस तरह डायग्रामेटिक शेप में बताया है, चार्ट शेप में। गुड, एक्सीलेंट। अब सॉल्यूशंस को दिया हुआ है, लेकिन ये तो अल्ट्रा शॉर्टकट है। अल्ट्रा शॉर्टकट मतलब नोट्स नहीं बनाए आपने, सिर्फ आउटलाइन सा लिखा हुआ है एक। ये आप इधर महफूज, आपने ये नोट्स बनाए हैं या जो मैंने सेकंड असाइनमेंट दिया था कि शॉर्ट ऐसे के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, आउटलाइन सा बनाए हैं, ये लिखा है? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा आपके इस असाइनमेंट का। ऊपर लिखा ही नहीं है, और आप हैं भी नहीं यहाँ। तो अगर नोट्स हैं तो इनमें कंटेंट डालें, ताकि आप रिवाइज करते वक्त आपके पास रेफरेंसेस हों, एक्सप्लेनेशन हो इनके। तो ये थोड़ा बहुत, बहुत ही शॉर्टकट है फिर, ठीक है। ये जो बाकी सुन रहे हैं ना, ये लोग नोट करेंगे, ठीक है, ये बातें ये सबके लिए हैं। कोशिश करें दूसरों के गलतियों से सीखा करें। मुस्लिम दश्ती अब इधर ही है। कुछ लोग लाइब्रेरी में हुआ करते हैं ना असल में इस टाइम, इस वजह से मैं जब नाम पुकारता हूँ तो फिर कहता हूँ शायद अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो आवाज़ दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, ओके। ठीक। अच्छा, आप लोग ये देखिए यहाँ पर, कोशिश करें इतने कोटेशन वगैरह लगे कि आपने अगर स्टार्ट करना तो आपको बस पता हो कि मैंने वहाँ एक ही यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लिखा करें, छोटे छोटे, जो आपको अच्छे लगते हैं कि ये मैं यूज़ करूँगा फिर। इन्होंने तो फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब नोट्स बनाए हैं, एजुकेशन के पूरे बनाए हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, अब मेजर चैलेंजेस। अच्छा, अब इनएडिक्वेट, ओके। और फिर इसी तरह शॉर्टकट में लिखें, गुड, ओके। रेफरेंसेस भी लिखें, ठीक। दूसरा, ओके। रेफरेंस लिखा है, ठीक है, गुड। ठीक है। अब नोट्स में देखें, यहाँ देखें टू में, जब एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़े कि आपको भूल जाए, आपको लगता है कि आप रिवाइज करते वक्त भूल जाएंगे बातें कि मैंने क्या इसमें लिखना है, तो इसे शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। और जिसमें आपको पता है कि यह है ही बात मुझे पता, जिस तरह लेक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड पॉलिटिकल, अगर इनको इसका एक्सप्लेनेशन पता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुलेट फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन लिखें जिस तरह इसमें लिखा हो। आप डायरेक्ट रेफरेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बस ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। ओके। अभी अब यहाँ एक एक इन्होंने सिर्फ वो डाला है ना, आउटडेटेड करिकुलम। अब यहाँ 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 देखिए, बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है। रेफरेंस का रिलेवेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सारे सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर। सर अच्छा, एकदम। गुड। जी सर। अच्छा है कि इन्होंने ये गलती किया है। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान का इशू लिख रहे हैं, मसले, और पाकिस्तान में मसलों में आप बता रहे हैं आउटडेटेड करिकुलम है और एग्जामिनेशन सिस्टम है। आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि आउटडेटेड करिकुलम है,
रिसर्च कल्चर नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग को अंडरमाइन करता है। ओके ओके। अब आपका रेफरेंस देखें। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू मेक देम कारपेंटर्स बट मेक देम टू मेक द मैन। अब इस बात का, सर सैयद अहमद खान के इस बात का इस आउटडेटेड करिकुलर से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एजुकेशन पे कोई भी आपको कोट आता हो तो आप वो किसी भी हेडिंग के नीचे डालें। हाँ सर, सेकंड इंग्लिश। आज ही ने क्या करी ओदा वाला। आप माइक ऑफ करें प्लीज। हम्म। आईफोन, आईफोन, हाँ, अंदर। ये आईफोन माइक ऑफ करें। एक तो नाम नहीं है, बेनाम है आप। आपको पर क्लास से जल्दी निकाला जा सकता है ना, आप पहले से बेनाम है। तो एक सेकेंड, मैं कहाँ चला गया ये? शेयर हो रहा है देखिए। जी सर, हो रहा है शेयर। देखिए डिस्टर्बेंस, इस तरह का काम ना किया करें, कोशिश करें मेच्योर हो जाए थोड़े से। अच्छा, ये देखिए, ये है रेलेवेंट कोटेशन का यूज करने का इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब अगर रेलेवेंट भी हो ना, फिर भी आपको देखना है कि आप आउटडेटेड करिकुलर पे आपके पास क्या अच्छे अच्छे कोटेशन पहले से रेफरेंस नहीं है, जिसमें शाहिद सिद्दीकी है, अंजुम अल्ताफ है। क्या ये पाकिस्तान के टॉप एजुकेशनिस्ट नहीं है? क्या इनका आपके पास कोटेशन या रेफरेंस ही नहीं है? कि जब आप इधर सर सैयद तक पहुंच चुके हैं, ये मजबूरी का आखिरी हद होता है, जब आपके पास कोई ना हो तो इनडायरेक्ट इस तरह रेफरेंस डालेंगे, और ये रेफरेंस तो है ही रिलेवेंट नहीं। मतलब आपके पास दो स्टेजेस हैं रेफरेंस के, एक के हाईली रिलेवेंट हो, दूसरा के अगर आपके पास दो तीन रेफरेंसेस हैं तो आप किसको डालेंगे? और फुल 100% एक तो रेलेवेंट बात हो, क्या आपका कोटेशन यहाँ आउटडेटेड करिकुलर और एग्जामिनेशन सिस्टम पे हो पाकिस्तान के, और फिर उसमें भी आप कंपैरिजन करेंगे, दो तीन बंदे हो जब आपके पास, तो आप देखें कि मैं यहाँ किसको कोट करूँ। क्या सबको ये बात समझ आ गई? जी जी सर, सर। ये पूरी बहुत तरह से। जरूरी बातें हैं, इनको आप नोट करेंगे अपने पास, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स एक रजिस्टर बनाएंगे पाकिस्तान अफेयर का, जो आप ये कर रहे हैं काम, उसके एंड पे आप लेकिन डूज एंड डोंट्स। तो उसमें आप ये बातें नोट करेंगे, फिर आप, मैं रिकॉर्डिंग भी फिर शेयर करूंगा, और यहाँ आपके साथ मैं सोचूं यहाँ सिर्फ सुने ही मुझे, फिर रिकॉर्डिंग को देखें, डूज एंड डोंट्स को लिखिए, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, मांगूंगा भी बहुत दफा। ठीक है। अच्छा, यहाँ इनका हो गया। ओके। क्वालिटी, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग इश्यूज ऑफ टीचर्स। तो क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट एक्सीड द क्वालिटी ऑफ टीचर। अब यहाँ देखिए, ये एक जनरल कोटेशन क्यों दे रहे हैं? जब आपके पास पाकर एग्जैक्ट कोटेशन है या रेफरेंस है कि टीचर का क्वालिटी ठीक नहीं है टीचरों का पाकिस्तान में, तो आप क्यों इनडायरेक्ट तरीके पे जाएंगे? आपके पास जब एग्जैक्टली इस बात पे मटेरियल है, रेफरेंस है, फिर आप यहाँ तब बंदा जाता है जब बंदा मजबूर हो। और इसमें भी आपने बताया नहीं है कि कोटेशन किसका है। तो ये मसले हैं, ठीक है। और इसी वजह से, इसी चीज को बचाने के लिए तो आपको मैंने बहुत बहुत जलील मेहनत करके, मैंने बहुत मेहनत करके आपको ये पीडीएफ शेयर किया था, कंटेंट शेयर किया था, पांच पांच तीन तीन चार चार रेफरेंसेस एक ही हेडिंग के नीचे डाल के इसलिए लिखे थे। आप उसमें से अपने लिए चूज करके अच्छी चीजें डालें। या आपको हम पे भरोसा नहीं है, या आप खुद ही ये बहुत ही ओवर एफिशिएंट हैं, ओवर एफिशिएंट का फिर हालत ये हो जाता है। ठीक है। आप बस काम करें, हीरोपंती नहीं है। काम करें। देखिए नेल्सन मंडेला, मंडेला को लाया हुआ है, सर सैयद को, पता नहीं किस किस को, ये मसले, मसले प्रैक्टिकल मसले हैं। एजुकेशन के सिग्निफिकेंस की बात आए पर शायद उनको आप कोट करें, नेल्सन मंडेला आए, जिना आए, ये जो ऊपर लोग थे, ये जो बातें हमने सारे लिखे रेफरेंसेस। अब देखिए जिना आए। अब जब जेंडर डिस्पेरिटी को शो करने के लिए आपके पास अच्छे अच्छे खुद फैक्ट्स एंड फिगर है, तो आपको इस कोटेशन का सार, यहाँ कोटेशन क्यों देंगे जब आपके पास फैक्ट एंड फिगर हो इस बात को प्रूव करने के लिए? तो ये बहुत जरूरी है, ये सीखना कि आप एक रेफरेंस किस क्वालिटी का देंगे कंपेरेटिवली। ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ देखें,
चौथा जो रेफरेंस है ये जान, ये अच्छा है, इन्होंने ये मतलब ट्राइयां किए हैं, ये अच्छा है, ताकि हम इस बात पे बातें कर पा रहे हैं ना। अब ये स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात है कि एजुकेशन का जो गवर्नेंस है वो, एजुकेशन सेक्टर में जो गवर्नेंस है वो उसको बेहतर किया जाए। तो गुड गवर्नेंस इज आर्ट ऑफ पुटिंग वाइज पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस, ये गुड गवर्नेंस के यहाँ सिग्निफिकेंस या डिफिनेशन या एस्पेक्ट है। अब इस बात का इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा है, इस तरह गलतियां करें, गुड एक्सीलेंट, इस तरह ट्राइयां करें ताकि मैं आप इन पे बात कर सकूं। हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सीलेंट। अब हम आगे जाते हैं, जो पॉजिटिव बात यह है कि काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को देख के इनको आप अपने नोट्स मुस्लिम, आप अपने नोट्स फिर से बनाएंगे, ठीक है, और फिर मुझे भेजेंगे, फिर भेजेंगे मुझे। आज थोड़ा क्लास लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। समीर बलोच अभी इधर ही है? जी सर। जी। तो एक सेकेंड। समीर बलोच असाइनमेंट वाली चीज़ें, बाकी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करता, आप मतलब ऊपर क्या लिखना है वो आप देख लें। और प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, करंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, गुड, ठीक। 10 मेजर चैलेंजेस, ओके। इनएडिक्वेट फंडिंग, इसी तरह गुड, देखिए मेजर मेन एडर को मार्कर से लिखा है, नंबरिंग दिया है, फिर सब एडर को 2.1 का नंबरिंग और अलग पेन से लिखा है, गुड। इस तरह बुलेट फॉर्म में ये चीज़ें लिखें, नोट्स इसी तरह बुलेट फॉर्म में लिखा करें। रेफरेंसेस को देखें इस तरह, गुड, सर्कुलर सेंटर में लिखा है, एक्सीलेंट। लेक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक, गुड। रेफरेंसेस लिखे हैं ये सारे, गुड। मतलब इसको ये क्यों इस तरह लिखने चाहिए, ताकि आप जब खुद रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता तो चले ना, आप के लिए खुद के लिए आसानी हो। गुड, ये आपके अच्छे हैं, ठीक है, आपके अच्छे हैं। आपने उन्हीं नोट्स को ही सेम टू सेम लिखा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, आप जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जेंडर डिस्पेरिटी को यहाँ देखें, प्रूव करने के लिए, जब यहाँ खुद है कि मेल का 68% है, फीमेल का 52, स्टेटिस्टिक्स से आप जब जेंडर डिस्पेरिटी को दिखा रहे हैं, तो फिर आप सॉरी, ये, लेकिन आप लिटरेसी रेट की यहाँ देखें गलती क्या है, आपने ये आपने उठाए, ये कहाँ से उठाए? समीर बलोच, ये कहाँ से उठाए कौन से सर? ये स्टेटिस्टिक? ये वाले सर, जी। नोट्स सर, जो आपने नोट्स दिए नहीं थे वहीं नहीं से नहीं सर। नहीं नहीं, ये स्टेटिस्टिक्स का जी। इनका इसका सोर्स क्या है, मतलब इसका ये जो स्टेटिस्टिक ये कहाँ से उठाया रेफरेंस? कि रेफरेंस मेल का सर, वो 68। पाकिस्तान इकोनॉमिक, जी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का है मेरे ख्याल से। तो यहाँ लेकिन ख्याल कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि आपने लिखा नहीं तब। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025। अब जब आपको आज यस पता नहीं सर। और आपने कल लिखा है, तो आपको एग्जाम के दिन में क्यों याद होगा कि ये कहाँ से लिखा है आपने? तो आप अपने चीजें लिखा यस सर। करें, यहाँ कहाँ से सोर्स बहुत जरूरी है रेफरेंस का। तो इसको आप जी लिखेंगे सर। अपने नोट्स में, इग्नोर कभी ना किया करें, सोर्स जरूरी है बहुत। और नोटेड। सोर्स को अपने नोटेड नोट्स में सर। इसलिए लिखें, आप तो आप ये नोट्स इसलिए बना रहे हैं, आज आपको देखें याद नहीं है कि ये कहाँ से आपने निकाला, कि उसमें लिखा हुआ था, तो एग्जाम के दिन कैसे याद होगा जब आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे? तो इसलिए छोड़ा ना करें इस तरह की चीजें यहाँ लिखने। अच्छा गुड, आपके कम से कम इशू थे। नोटेड सर। थर्ड हमने देख लिया था, फोर्थ ये फिर से ईद मोहम्मद का है, ये मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे को जो है ना, फिर अगली उसमें क्लास में अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे पे लिखा हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे तो ऐसे था नहीं, ये काम इररिलेवेंट है। ये इन्होंने वैसे ही एक पैराग्राफ लिख के भेजा है मुझे लगता है, पर मैं बाद में देखूंगा इसको, ठीक है, आज का काम नहीं है ईद मोहम्मद ये।
अच्छा, यास्मीन अब्दुल्ला। यास्मीन अब्दुल्ला ने, इन्होंने भी मुझे लगता है, या ये ऐसे भेजा है अपना, ऐसे है ये तो, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन लिखा है, और ये पता नहीं क्या चीज लग रहा है। आप इधर ही हैं यास्मीन अब्दुल्ला? तो ऊपर लिखे हैं ना शोएब बलूच, जिस वजह से मैंने क्लास के शुरू में ही लिखा था कि अब लिखे हैं ऊपर। मैं एक बात कहता हूँ, उसका बहुत बाकायदा मतलब होता है, वो आपके लिए होता है। नाम, क्या सब्जेक्ट है, मतलब असाइनमेंट नंबर, और असाइनमेंट नंबर, सब्जेक्ट क्या है, या असाइनमेंट क्या है, नंबर और असाइनमेंट क्या है, और फिर डेट। ये लिखे एक ही तो बात है, लेकिन आप लोगों ने तो सुनना नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बस क्या बोले, आप लोगों को बस लोग एक्सप्लॉइट करते रहे, आप लोग इसी तरह सादा बने, सुने नहीं बातों को। अच्छा, ईद मोहम्मद, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कब था? अच्छा, मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, अच्छा ये वीक, ये इम्पैक्ट्स लिखे हैं, ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, गुड नोट्स बनाए अपने, ठीक है, जबरदस्त, ये अच्छा है, ये मतलब अपने लिए अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंस आता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंस ही है, फिर एजुकेशन सिस्टम खराब होने का आपने लिखा है, ठीक है, जबरदस्त, ये नोट्स आपके ठीक है। अच्छा, समीर बलोच, अब ये फिर आपके नोट्स हैं तो मुझे लगता है रिपीट हो रहे हैं, ये वही आपका चेक किए थे मैंने, अभी रिपीट हो रहे हैं ये। नजीर अहमद, आप इधर ही हैं? नजीर अहमद, आप इधर ही हैं? अच्छा, यस आप, सर। जी मुझे लग रहा है आपने ये लेकिन आप लोग लास्ट टाइम बोला था, खैर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगली दफा खुदा के लिए आप लोग ये काम करेंगे, अपने यहाँ डिटेल लिखेंगे, जिसने डिटेल नहीं लिखे उसके ड्राफ्ट चेक नहीं करूंगा, ठीक है? ये आपने मैं अज्यूम करूंगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है? और यहाँ क्वेश्चन क्या था, वो हाँ, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक। इंट्रोडक्शन ओके, लेंथ इज फाइन। अब ये, अब इन्होंने सवाल सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको अब लोग गौर से देखें। मेजर चैलेंजेस फेसिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, दीज आर द चैलेंजेस, ओके। इनएडिक्वेट फंडिंग इन रिसोर्स, गुड, ओके, 2.1, ये इन्होंने फिर वो लिखा हुआ है। ये क्या है देखिए, ये मुझे लग रहा है आपने उसी, वही जो एक रेफरेंस था, उसी को यहाँ ऐसे लिखा है। तो इसके बजाय ये था कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं एक दो सेंटेंस में कि कैसे इनएडिक्वेट फंडिंग है, और इसको एज अ रेफरेंस शो करते हैं सेंटर में, और बताते हैं कि किसका है ये सर यहाँ आपने किया है कि लेक ऑफ रिसोर्सेज, गुड, यहाँ आपने एक्सप्लेन किया है, गुड, ये देखिए ये बहुत अच्छा है, इतना एक्सप्लेन करें। और यहाँ देखें, ऐसे रेफरेंस को अलग पेन से लिखा है आपने, अलिफ ऐलान भी लिखा है, ये जरूर लिखा करें आप लोग, किसने कहा है ये बात, ये कहाँ से उठाया, ये जबरदस्त। और इस तरह रेफरेंस को फिर आपने यहाँ अलग पेन से लिखा है, गुड, ये ठीक है, इस तरह देखिए, इतना एक्सप्लेनेशन और इतना रेफरेंस किसी बेड़े के नीचे, गुड। और ये जिस तरह है, गुड, एक्सीलेंट। अब कुछ में देखे रेफरेंस इन्होंने दिया है, कुछ में नहीं दिया, ये अच्छी बात है, गुड, ताकि ओवरलोड तो ना हो। लेकिन आपको नोट्स में अपने ये सारे लिखने पड़ेंगे, कि ताकि वहां पर याद हो कम से कम आपको एग्जाम में, गुड, गुड, ठीक, बहुत अच्छा, 10 नंबर के लिए आपने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन इनको थोड़ा उबर के लिखे, मतलब एग्जामिनर को पता चले आपने रेफरेंसेस लाए हैं, ठीक है, छुपा के ना लिखे इनको। अब इस तरह, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, अब अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ये एक रेफरेंस से, रेफरेंस को सेंटर में इस तरह खुल के इस तरह लिखे ना, इस तरह बाकियों को लिखा है, इस तरह लिखे, क्यों जाया कर रहे हैं इस तरह, अच्छा एक अच्छा रेफरेंस। आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल में एक सेंटेंस में लिखें, दो सेंटेंस में, कि पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल के चिल्ड्रन बहुत बड़ा मसला है, बस डिस्क्रिप्शन में यही लिखें, बस चाहे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी यस सर। सर मैं। कि जो रेफरेंस है उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करें, एक्सप्लेनेशन में एक दो सेंटेंस लिखा करें, वही जो बात है। जेंडर डिस्पेरिटी फॉर एग्जांपल क्या है, जेंडर बोले कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में वमेन और मेन का जो वो है, मेल और फीमेल का एजुकेशन है, वो इक्वल नहीं है। तो इसके, ये जो आपने देखे यहाँ लिखे हैं कि ये इसके वजूहत हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक रेफरेंस है, ये वाला जो था ना, जिस तरह समीर बलोच ने अपने उसमें लिखा था नोट्स में, और उसको अब यहाँ
स्टेटिस्टिक्स की शक्ल में या टेबल की शक्ल में बना सकते थे, बहुत अच्छा लगता है। फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे लिखते हैं यहाँ। अब मेजर सॉल्यूशन, बहुत बहुत अच्छा, लिख बहुत अच्छा रहे आप, आइंदा बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ये लोगों की इस तरह होते हैं फर्स्ट, लेकिन बहुत अच्छा में पोटेंशियल है। आप बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने समझा है बातों को जो मैं बता रहा था। वो इतना ही डिटेल इतना ही मांगता है गुड। कंक्लूजन कर लें थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ाएं, लेकिन ओके 10 नंबर के लिए ये भी ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। बस बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, जो आप कुछ चीज़ें ओवरकम करेंगे तो एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने सवाल सोल्व किया हुआ था तो सॉरी, आज मैं थोड़ा तबाह हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो इनका हो गया चेक। अब समीर बलोच, आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया, अभी देखिए समीर बलोच के नोट्स भी हमने देखे, अब इनका क्वेश्चन देखते हैं। आप इधर ही हैं समीर बलोच? जी सर। जी। तो अच्छा, जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोशिश करें, मैं नहीं देख पाता हूँ आपके चैट्स को, मैं अभी देख रहा हूँ। तो आप लोग वो करें, कोशिश करें कि, एक सेकंड में चेक करो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप लोग कोशिश करें, मुझे पूछा करें, हैंड रेज किया करें। हैंड रेज का पता है आपको इसमें? अगर इसमें आपका किसी का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हैंड रेज किया करें, इस तरह जिस तरह अभी किया आपने हैंड रेज, निसार बलोच ने मेरे ख्याल में किया, इस तरह हैंड रेज किया करें, गुड। तो अभी पूछें किसका क्या, अभी मैं जरा पढ़ता हूँ। समीर बलोच ने कहा है कि सर, एक सब हेडिंग के एक्सप्लेनेशन 2-3 सेंटेंसेस के बाद खत्म कर। जी जी, वाई नॉट, 2-3 सब सेंटेंसेस दें, बस खत्म करें, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। अब सीएसएस में भी इस तरह होता है, 15 नंबर का चाहे सवाल हो तब भी इस तरह करें, ठीक है। गुड। अब क्वेश्चन वो इस तरह अपना हैंड रेस किया करें। मैं चैट नहीं पढ़ पाता। अच्छा, अब वापस आते हैं, ये देखें, गुड एक्सीलेंट, ये देखें ना, ये भी तो आपकी तरह जैसे स्टूडेंट ही है ना। इन्होंने देखें कितना डिसिप्लिन के साथ चीजें ऊपर लिखे हुए हैं कि, और सब्जेक्ट भी लिखे हैं, हाँ। पीए, पाकिस्तान अफेयर फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन अटेम्प्टेड, असाइनमेंट नंबर 2। ये पाकिस्तान अफेयर में असाइनमेंट नंबर 1 है ना, ठीक है, क्वेश्चन में। वो नोट्स वाला था असाइनमेंट नंबर 1। ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में पहला ही है, समीर बलोच, और ये सबमिटेड 2। गुड। ये देखिए इस तरह डिटेल लिखा करें, आपके लिए फायदा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, गुड, आंसर, आंसर इस तरह करके ऐसा लिखें, या इधर डायरेक्ट दरम्यान में आंसर लिखे। अच्छा, एग्जाम में आप इस तरह क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे वैसे भी, यहाँ एग्जाम में यहाँ इस तरह सिर्फ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एडिंग देंगे, ये नहीं लिखेंगे यहाँ। तो वैसे ही एक प्रैक्टिस के तौर पे आपने लिखा है ना, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखें कितना अच्छा है कि इंट्रोडक्शन है, इससे शुरू में अगर बहुत ही एक रेलेवेंट एक कोटेशन है तो इसको इस तरह से इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले यहाँ दे सकते हैं, एक्सीलेंट। ये सारे सुने, our education system produces neither good students nor good students, तारिक बनूरी, गुड, एक्सीलेंट। एजुकेशन सिस्टम पे ओवरऑल एक एनालिसिस है, गुड। इसी तरह ओवरऑल उस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, फिर इसका एक पार्ट पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे ना होता, ठीक है, या किसी जेंडर डिस्पेरिटी पे ना होता, या पॉलिसीज पे ना होता, टीचर्स पे। एजुकेशन सिस्टम इस जैसे पूरे सवाल के ऊपर जो एक रिलेवेंट कोटेशन है ना, तो उसको स्टार्ट में इस तरह यूज कर सकते हैं। और ये तारिक बनूरी को यहाँ ब्रैकेट में डालें। और अगर किसी किताब में उसने ये बात लिखा है तो किताब का नाम भी लिखें, तो बहुत ही ऑथेंटिक हो जाएगा आपका रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंसेस के ऑथेंटिसिटी के टाइप है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम लिखा, ये एक वीक रेफरेंस है, मतलब अभी भी ठीक है लेकिन वीक है, मतलब वो बोलेगा आपने कहाँ से देखा है ये बात ना, तो फिर उसको लिखा करेंगे इसने किस किताब में लिखा है, तो ये पर बेस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा रीअनफोर्स हो जाएगा आपका जो वो है। जी निसार बरोज, बताएं। जी सर, अगर हमें सर वो कोटेशन है या कोई रेफरेंस है वो हमें याद है, लेकिन उसका मतलब आता रहे या जो इसने बताया वो याद नहीं, तो फिर ऐसे कोट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। हाँ, लेकिन वो बहुत ही वीक होगा, बहुत ही वीक, मतलब फिर वो एक वीकनेस शो करेगा कि आपको पता ही नहीं है किसने कहा है, और आप इस तरह ही मार रहे हैं हवा में तीर ना। कोशिश करें इस तरह के रेफरेंसेस हों कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, वैसे भी आपको याद होने चाहिए।
जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उन पे याद कर लें एक एक बारे। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने गुड, इंट्रोडक्शन का लेंथ, लेंथ इज फाइन गुड। अब मैं अंदर की बातें जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका मतलब अभी हमने लिखना कैसे है ये हम देख रहे हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आहिस्ते से करके कंटेंट में बार बार आपके बाद में देखता जाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रैक पे ला रहा हूँ कैसे लिखना है। तो क्या और कैसे, ये दोनों अलग ही चीज होते हैं। ऐसे में भी पाकिस्तान फर्क में किसी भी सब्जेक्ट में, करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही शॉर्टकट में लिखना चाहिए था, ये बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, टाइम इतना नहीं होता। मेजर चैलेंजेस, ओके। पहला, इनएडिक्वेट फंडिंग एंड पुअर रिसोर्स एलोकेशन, ओके। इतना एक्सप्लेनेशन गुड। और इससे रेफरेंस देखें, रेफरेंस को सेंटर में लिखा है, ऐसे दो लकीरें लगाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, गुड। अब इसके बाद आप एनालिसिस भी दे सकते हैं छोटा सा, और नहीं भी तो मसला नहीं है, आगे बढ़े। अब यहाँ देखें लेव कप रिसोर्सेज में, यहाँ देखें इतना, पर इसको अब मर्ज ना कर, ऐसे में इस तरह कोशिश करें मर्ज किया करें। पाकिस्तान अफेयर जिस तरह सब्जेक्टिव पेपर हो ना, इस्लामियात पाकिस्तान, इसमें ना यहाँ इस तरह दिखाया करें इसे, रेफरेंसेस को उभर के प्रोमिनेंट। और जब ऐसे में पैराग्राफ में लिख रहे हो तो फिर इस तरह ठीक था, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, ऐसे में लिखा करें इस तरह पैराग्राफ में। ये पेपर जब हल कर रहे हो पाकिस्तान अफेयर जैसे कोई, फिर जो है ना इसको मर्ज ना करें, फिर इसको अलग से लिखें। ये आपने जितने भी लिखे हैं ना, ये ऐसे वाले पैराग्राफ स्टाइल में मर्ज करके लिखे, मर्ज करके भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रेफरेंस है अच्छा वाला, तो आप उसको उबर के क्यों नहीं दिखाएंगे? ये जगह भी पकड़ेगा और दिखेगा भी उसको, बेहतर नहीं है? ये सर, इस पे थोड़ा मैं कंफ्यूज था। इस पे मेरा क्वेश्चन भी था कि मैं इसको अलग करूं या मर्ज करके लिखूं, तो हाँ, इसलिए मैंने मर्ज किया। पैराग्राफ ऐसे ही में मर्ज करें, ऐसे ही में जब पैराग्राफ लिखा मर्ज करें। ये जो आपने लिखा है वो बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसे ही में लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ मर्ज ना करें, यहाँ उबर के लिखें बाहरी, जिस तरह आपने पहला लिखा था। ठीक है, नोटेड सर, जगह भी थैंक यू। पकड़ेगा और अच्छा भी दिखेगा। ले काफी है, ओके। थोड़ा ज्यादा ज्यादा है, ठीक है, अब थोड़ा कम कम लिखे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। और एक ही रेफरेंस लिखें, ज्यादा रेफरेंस भी ना लिखा करें, एक एडिंग के नीचे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि और सब एडिंग में नहीं भी लिख सकते, मतलब जरूरी नहीं है कि सब में लिखे। और 10 हैं तो अच्छा, 10 तो लिखते कम से कम। अभी अब देख के लिख रहे हैं, 10 नंबर का सवाल है, 10 इश्यूज लिखते, 10 वे फॉरवर्ड, शॉर्टकट में लिखते चाहे। एक सेकंड, ये थोड़ा हैंग हो गया। अच्छा, मुझे लग रहा है चार्ज खत्म हो गया इसके, माउस के। अच्छा, pragmatic measures, इंक्रीजिंग फंड्स। अब ये देखिए बहुत अच्छा लगे, इस तरह से सेंटर में इस तरह से रेफरेंस को लेकिन गुड एक्सप्लेनेशन इतना थोड़ा, और सेंटर में देख कितना प्रोमिनेंट लग रहा है, बहुत अच्छा। गुड, जगह भी पकड़ता है, बजाय मर्ज करने के आप उस तरह लिखें। बाकी ओके। अब यहाँ देखिए, अब क्यों तक गए, यहाँ भी तो फिर उसी तरह लिखें, फॉलो करें उसको जो अपने बाकी स्टाइल फॉलो किए थे, इस तरह से। ये लकीरें ना भी लगाएं, लेकिन थोड़ा अच्छा लिखा करें बस, प्रोमिनेंट। ये अच्छा है, ठीक, गुड, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बेहतर होता जाएगा, लेकिन इतने अभी तक के लिए बहुत अच्छा है, अभी तक के लिए बहुत अच्छा है, गुड। अच्छा, ये समीर बलूच, क्या आप ग्रुप में ये वाला आपका मैसेज है, इसको आप टैग करके यहाँ डॉट डॉट लगा सकते हैं, टैग कर, ताकि मैं आपके नीचे वाले ये, अच्छा अच्छा, सॉरी, ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, मैं बाकी अभी ओपन करता हूँ, 1 मिनट। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, गलतियाँ ज़्यादा हैं बातें करने को। आइंदा वैसे भी ये रिपीट तो नहीं होंगे बातें। जी, ये ये आपने सवाल सोल्व किया है ना? असाइनमेंट है सर। नहीं, असाइनमेंट ही है, लेकिन आपने नोट्स इन बनाए हुए हैं अपने, या क्वेश्चन सोल्व किया है? नहीं सर, उस क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया है मैंने सर, अच्छा, ये असाइनमेंट से।
ये आपके नो असाइनमेंट है ना, बोले नोट्स, बोले असाइनमेंट को काम को बोलते हैं, ये आपके नोट्स हैं ना, ठीक है। अच्छा, ओके सर। ये आपके नोट्स हैं, मतलब आपके नोट्स बनाना एक असाइनमेंट था, बोले ये असाइनमेंट नोट्स वाला असाइनमेंट है। जी। अच्छा, यहाँ ना इस तरह पर लिखा ओके। करें अपना ये रेफरेंसेस का कि कहाँ से उठाया है, ठीक है, फिर भूल जाएंगे आप लोग। हालांकि यहाँ देखिए आपने लिखा है ना, गुड। ओके। 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 ये थोड़ा सा अपने नोट्स इस तरह बनाएं कि आइंदा आपको देखते हुए थोड़ा सा, इनको पढ़ते हुए खुद भी अच्छे लगे ना, ये, इसको ओके। इसको मार्कर मार्कर वगैरह यूज करें अपने नोट्स बनाते वक्त, ताकि आपको भी अपना रिवाइज करते हुए अच्छा लगे, आपको लिखा हुआ आपके चीजें। अच्छा यहाँ ये देखिए, जब आप रेफरेंस लिखते हैं ना सेंटर में, ये नीचे जिसने लिखा हुआ है, या इसको ब्रैकेट में इसका नाम डालें, और कोने में इस तरह लिखिए यहाँ। ओके सर। ओके, ठीक। अब यहाँ इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान, इसको यहाँ ऐसे डालेंगे, ठीक है। ओके। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा अगर आप वाइट पेजेस यूज कर रहे हैं, कम से कम यहाँ लकीरें वगैरह लगाएं अपने लिए, ताकि आप थोड़ा डिसिप्लिन रहें। श्योर सर। अच्छा, ये गुड, गुड, जबरदस्त, 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 गुड, जबरदस्त है, ये आपके नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। नोट्स आपने अच्छे बनाए हैं। थैंक यू सर। हालांकि आपने उन्हीं चीज़ों को ही तो रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन एट दिस स्टेज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही है एजुकेशन सिस्टम पे, जब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आपको मिले हैं, तो नोट्स के हद तक तो ये बेस्ट है आपके लिए। अब पेपर में आप कैसे इसको प्रोड्यूस कर चुके हैं देखते हैं। आपने वो इस पे क्वेश्चन सोल्व किया है ना, कि टाइम नहीं मिला जी आपको, सर। किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, सॉल्व किया है। अच्छा, अच्छा, किया ठीक। है सर। ओके, ओके, गुड, एक्सीलेंट। काम करते रहे आप लोग, ठीक है, काम करते रहे। ये देखें असल मुस्लिम में सर बलूच मेरे में, यहाँ नेट का इशू है सर, तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम करते रहे, बेचते रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन, मुस्लिम बलोच ने क्वेश्चन नंबर वन अपना लिखा है। अब यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस तरह के काम आप करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन को अपने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अच्छा, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन। अब यहाँ देखिए, ओके, कोटेशन सा एक दिया है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन जिस तरह समीर बलोच ने दिया था कि एक बहुत ही रिलेवेंट बात जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर था, वो अब ज्यादा बेहतर है इसकी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, अगर 10 नंबर का सवाल है। रोल ऑफ एजुकेशन और सोसाइटी। अब इस सवाल का, यहाँ इस चीज का, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट जो पूछा है इंट्रोडक्शन के बाद वही काम किया करें, ठीक है। करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, नहीं, नहीं, नहीं। नोट्स में आना क्या आपने लिखे ये बातें, नोट्स में आपने इसलिए लिखे ताकि कभी ऐसे आए, क्योंकि आपने नोट्स जब बनाए ना एजुकेशन सिस्टम पे, तो आपने इस तरीके से बनाए कि कभी ऐसे में भी आए तो आपको काम दे, या कभी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के अलावा भी कोई चीज आए तो उस पर काम दें। देखिए, अब मैंने कहा ना, इम्पैक्ट्स को भी लेके आपको नोट्स दिए थे, उनके ऊपर क्लासेस में पढ़ाया था, तो मैंने वो इसलिए बताया, मैंने कहा कोई और भी तरीके से आ सकता है तो उसमें लेके, यहाँ कोई भी जरूर, क्योंकि टाइम कम है, आपको 10 नंबर का सवाल है, टाइम बहुत कम है, तो आपने 10 चैलेंज और 10 पेपर, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। सब सुन रहे हैं ना ये बातें? यस सर। जी सर। ओके। अब यहाँ जी देखिए, सर, सुन रहे हैं। जी, मेजर चैलेंजेस। अब ये जो ब्रेकडाउन है ना, मतलब जिसमें जब भी इन्होंने गलतियां की, एक्स्ट्रा बातें, इस पे भी काफी बातें हमारे होंगे, काफी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्या पूछा है, क्या देना, ये बहुत जरूरी बात है, रिलेवेंट रहना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी, बहुत। क्वेश्चन का जो नंबरों का मैयार है ना, नंबर मैक्सिमम लेने का, वो यही है कि रेलेवेंट रह के मैक्सिमम कैसे लिखा जा सकता है, कि जो पूछा है उसी के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा लिखना, और अच्छे अंदाज से क्वांटिटी, क्वालिटी प्रोड्यूस करना, ना कि उसने कुछ और पूछे, चैलेंजेस और वेफर पूछे, आप एक्स्ट्रा जो भी लिखेंगे वो उससे रिलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। ओके, जी सारा खान, आपने क्वेश्चन पूछा, जब इस तरह क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है, मुझे क्लास में डायरेक्ट ही पूछा करें, हाँ हैंड रेस करें, पूछा करें, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है।
इन्होंने बताया कि अगर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे सवाल आए एसए में और पाकिस्तान अफेयर में, तो दोनों में कैसे इसको डिफरेंट तरीके से हल करेंगे, अगर करेंगे भी तो अलग डिफरेंट। सबको ये सवाल समझ आ रहा है? जी सर। इन्होंने कहा कि यही जी टॉपिक। जी सर। सबसे जी पहली सर। बात यह है कि ये सबसे पहली बात यह है कि आपने ये देखना वो क्या पूछ रहा है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लिखा है या एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कॉलन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड लिखे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों में बहुत फर्क है, ये हम बताएंगे, मैं बार बार, मैं जो डिकस्ट्रक्शन पे क्लासेस हैं बाकायदा, पाकिस्तान अफेयर के भी और उधर के भी। अब सेम अगर क्वेश्चन है, हम अज्यूम करेंगे कि सेम बात है, जिस तरह यहाँ है ना चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड और उधर भी आए, तो वो मैंने आप लोगों को आज असाइनमेंट भी दिया था। आज दिया है ना? आज असाइनमेंट मैंने दिया था ना जी कि सर, शॉर्ट जी ऐसे। सर। तो जी वहां ये सर। बात लाजमी मुझे याद दिलाना, ये क्वेश्चन वहां रिलेवेंट है, ठीक है, ऐसे वाले उसमें। वहां पर सिर्फ ये करेंगे, मैं इधर ही बता देता हूँ, इधर भी, क्योंकि यहाँ भी तो जरूरी है आप लोगों को क्लियर करना। यहाँ 10 नंबर के 10 इशू 10 चैलेंज बता दिए, वहां अगर वो 25 नंबर के शॉर्ट हिस्से है, तो शॉर्ट हिस्से में आप लिमिटेड रह सकते हैं, तो कम से कम 5 या 4 चैलेंजेस दें, 4 से 5 वे फॉरवर्ड, और वहां पैराग्राफिंग स्टाइल में लिखेंगे, एडिंग नहीं देते ऐसे में, और वहां मर्ज करके आप रेफरेंस को अंदर डालेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे। और इतना फर्क है नहीं, फॉर एग्जांपल आप इस पैराग्राफ को लिख रहे हैं ना, इनएडिक्वेट एलोकेशन ऑफ बजट टू एजुकेशन सेक्टर, वहाँ ऐसे में, तो यहाँ एक टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा उधर ऐसे में, वहाँ टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर इसी बात को लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपना रेफरेंस देंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, छोटा सा एक पैराग्राफ बन जाएगा, फिर अगले पैराग्राफ में, फिर अगले पैराग्राफ में 4 पैराग्राफ, चैलेंजेस के 4 वे फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो कि हम इंशाल्लाह 21-20 लेक्चर इस पे करेंगे इसे पे, तो आप परेशान ना हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात थी समझने के लिए, जो कि आप आगे समझेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, थोड़ी सी बातें, फिर रेफरेंस, इस तरह, फिर थोड़ी सी बातें, इस तरह रेफरेंस, गुड, फिर थोड़ी सी बातें, गुड। अब यहाँ भी देखो, ये मुझे ये कौन है? अच्छा, मुस्लिम है फिर से, तो क्योंकि भी देखें। क्वेश्चन चेक करे लगो के जी, आउट, आपका माइक ऑन है, राज आउट हो रहे हैं आपके सारे, कौन है आप? इकराम सादी, माइक ऑन है आपका। अच्छा, तो यहाँ देखें, मैंने उधर भी बताया था, नोट्स में भी इनके आइडेंटिफाई किया था, हम पेपर में भी आइडेंटिफाई हो गया, देखिए ये बहुत इररिलेवेंट यहाँ पर कोटेशन है, रेफरेंस है, ये वाला भी इस तरह, ये देखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तक की हद तक तो ठीक है, ये मतलब बताया है, लेकिन हैव पब्लिक, ये रिलेवेंट है, गुड, ओके। रेफरेंस रिलेवेंट नहीं है, लेकिन टेक्निक अच्छा है, यहाँ देखें इतना, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे देखें इतनी बातें, और ये रेफरेंस, गुड, गुड, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना ही लिखना चाहिए, रेफरेंसेस स्कैन का इशू है, बाकी प्रेजेंटेशन सिस्टम बाकी चीज ठीक है, तो रेफरेंसेस का इशू है थोड़ा ज़्यादा ही, इन्होंने कहा है कि मैं मेहनत करके एफिशिएंसी करूंगा, तो ये काफ़ी थे जो मैंने आप लोगों को चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ देखें कंक्लूजन, यहाँ नोट करें, मैंने कहा इंट्रोडक्शन में शुरू में लिखा करें, कोटेशन अगर देना है कोई रेफरेंस, और कंक्लूजन में एंड में, बहुत अच्छा लगता है, और वो भी फिर से वही बात के रिलेवेंट हो 100%, और उसी टॉपिक से रिलेवेंट हो, ठीक है, ये नोट किया करें। आगे बढ़ते हैं, गुड, एक्सीलेंट, इन्होंने बड़ा अच्छा, मुस्लिम ने मेहनत किया हुआ है, काम किया हुआ था, ये कौन है? ये मुझे लगता है फिर से इरफानुल्लाह आप है, कौन है ये? जी सर, ये मेरा कोई है। वाली वारिस? जी आप कौन है? मैं देख रहे, इरफानुल्लाह आप है, अच्छा। जी सर। अच्छा, एक सेकेंड। इरफान उल्ला सर। जी, ये देखिए, अब इनका देखिए, इनका प्रेजेंटेशन देखिए, आप लोग बताएं, आप लोग बताएं
क्या इनके प्रेजेंटेशन में कंटेंट को तो छोड़ ही दें, क्या इनको देख के और जो मुस्लिम ने या समीर ने या दूसरों ने भी मिर्जा का भी देखेंगे, ये इनका नसीमा मासूमा को भी देखेंगे, तो इनके देखें अंक कैसे लिखे होंगे, और इन्होंने देखें कैसे लिखा है, लकीर ही नहीं लगाए। हालांकि फिर लोग कहते हैं हमने तो कंटेंट दिखाना है, हमने क्या बच्चों की तरह मैट्रिक की तरह पेपर करना है। नहीं, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से इस पे पेपर अटेम्प्टिंग पे काफी मैंने बात की कि आप लोग को आज मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है। लाजमन पेपर अटेम्प्टिंग पे 2 लेक्चर्स है मेरे, अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देखेंगे। मार्जिन लगाएं। अब इंट्रोडक्शन का लेंथ ठीक है, लेकिन कोशिश करें सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो जो लकीरों वाले पेजेस हैं उनमें क्या करें, ताकि क्योंकि पेपर में वही होता है। अब ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है आपका, रेफरेंसेस देना ठीक है, ओके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का लेंथ ठीक है, एडिंग के ये इनको ब्रैकेट में डालें, ये जिसने बताया है बात। अब ओके, चीजें ठीक है, लेकिन आप दिखा नहीं सके कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुछ समझ आ रहा है क्यों नहीं दिखा सके, ओके सर। क्या मसला है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन थोड़ा सीरियसनेस लाएं प्रेजेंटेशन में अपने, ताकि उसको दिखा सके आपने इतनी मेहनत की हुई है ना, तो सिर्फ ये दिखाएं कि आप मेहनती बंदे हैं या पढ़ने वाले हैं। तो इसी पेपर के इसी सवाल के ही आपके 2-3 नंबर ही ज्यादा हो सकते हैं। आप इसी सेम टू सेम आप ही के थोड़ा सा का प्रेजेंटेशन अच्छा करें, ठीक है, मार्कर का यूज करें, लकीरें लगाएं, ओके सर। और दूसरे वो पेजेस पे लिखें, थोड़ा सीरियसनेस शो करें, थोड़ी ये बहुत जल्दी जल्दी में आपने लिखा है, बहुत जल्दी जल्दी में। कैसे जल्दी में लिखा है कि नहीं? सर राइटिंग ऐसा ही है। राइटिंग है, लेकिन ये आपके राइटिंग का मसला नहीं है इसमें। मैं शक्ल से पेशानी से पहचानता हूँ और दूसरों के राइटिंग से पहचानता हूँ कि किसने किस जल्दी में लिखा है। राइटिंग का खराब या ठीक होना अलग बात है, जल्दी में लिखना अलग, ये आपने जल्दी में लिखा है। ओके सर। अच्छा, लेकिन लिखा है बड़ी बात है, इस तरह लिखा करें, गुड, चौड़ा ना करें। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। समीउल्लाह, समीउल्लाह भी इधर ही है। समीउल्लाह भी इधर ही है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, वो इधर नहीं है, लेकिन इनका इसलिए देखेंगे क्योंकि क्या पता इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हो, तो फिर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे ना, क्योंकि आप भी तो सीखेंगे ना उससे। तो अभी इरफान है इनका देखें, इन्होंने मार्जिन हैं पहले से लगे हुए हैं दो, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन ये। एक सेकेंड जी। इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा सा 10 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा है, यहां तक होता कम से कम, क्योंकि टाइम नहीं होगा फिर आपके पास ना। ये देखिए, डायरेक्ट मेजर प्रॉब्लम्स में है, एक्सीलेंट पहला लिखा है, फिर इसका इतना एक्सप्लेनेशन लिखा है, इतना इसका रेफरेंस रेफरेंस गुड, इतना एक्सप्लेनेशन इतना रेफरेंस, इसको ब्रैकेट में डालें अलिफ फैलान को। इसी तरह रेफरेंस को देखिए, सेंटर में लिखा है, अलग पेन से लिखा है, कितना अच्छा इतने अच्छे तरीके से लिखा है यहाँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओके है, अगर टाइम कम हो थोड़ा सा और एक सेंटेंस कम कर दें इसका। और गुड एजुकेशन इज द राइट, ये इसको ब्रैकेट में डालें, गुड। जो राइटर है आता रहे, कहीं जहाँ से रिपोर्ट ले रहे हैं, जहाँ से सोर्स है खुद, उसको आप ब्रैकेट में पर इस तरह, लेकिन पता चले ना कि ब्रेक ये सोर्स है और वो रेफरेंस है खुद, ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन और ये रेफरेंस। अच्छा, इसमें देखें पर आपने ब्रैकेट में लिखा है, भाई बाकियों का क्या गलती था? एक ही तरीका करें ना, कभी आप रखते हैं कभी नहीं रखते, एक ही रखें, आइंदा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है।
लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखे, बड़ा इतना अच्छा है, डिस्क्रिप्शन इतना सा, और फिर ये कर लिए गुड। इतना लंबा रेफरेंस वहां आप नहीं लिख पाएंगे। खैर आज तो आपने देख के लिखा है, नॉट बैड, मसला नहीं है। लेकिन वहां नहीं लिख पाएंगे, तो एक या दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा उतने का रेफरेंस आपको याद होता है, लेकिन जो कि एक मसला नहीं है, ठीक है, इशू नहीं है। ओके, गुड। ओके। अच्छा, कभी कभी आप इसको रेफरेंस को दिखाने के लिए ना कि रेफरेंस से, तो थोड़ा सेंटर में अलाइन करें इसको, यहां से यहां तक लिखा करें, ताकि पता चले एक रेफरेंस लिखा है बंदे ने। और इसका सोर्स देखिए, अपने सोर्स पता नहीं ऐसा लग रहा है एक अलग सा हेडिंग है ये। थोड़ा सा सोर्स को यहाँ लिखा करें, यहाँ इसको सेंटर में लिख के सोर्स को लिख के पता चले कि ये कोटेशन था, ये इसका सोर्स था। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ ये? जी सर, समझ गया। जी ये सर। कोशिश करें अगले अपने राइटअप्स जो है, अपने ड्राफ्ट हैं जितने भी सॉल्व किए हुए होंगे अपने, उसमें ये सब चीजें आप लोगों ने वो करने हैं। अब इसमें फिर वही इशू है थोड़ा बहुत रेफरेंस का, बाकी ओके। ओके, गुड। गुड। ठीक। ठीक है इनका, ठीक है, सिर्फ बार बार वही सेम ही रिपीटिशन में मसला आ रहा है, बाकी ओवरऑल ओके, बेस्ट, जबरदस्त। जबरदस्त। जबरदस्त, कंक्लूजन का लेंथ भी ओके, एक्सीलेंट। प्रेजेंटेशन वाज एक्सीलेंट। कंटेंट ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के ड्राफ्ट देख के सीखें, जिसने थोड़ा बहुत गलतियां की हैं, और जो गलतियां हैं वो नोट करें। अच्छा, मुझे लगता है कि फिर से 1 मिनट बचा है, मैं इसको वो करता हूँ, मैं आप लोग का अटेंडेंस चेक करता हूँ कि मतलब कि कौन कौन है तब तक, फिर से जो है ना एक वो करूँगा, ठीक है, फिर से लिंक जारी करूँगा। आज मुझे लग रहा है चीज़ें आप लोग के थोड़े लंबे जाएंगे, क्लास लंबा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहला दिन है आप लोगों का, थोड़ा काम ज़्यादा चेक होने चाहिए। आप लोगों को इशू तो नहीं है? नो नो सर। नो सर। अगर आप बोलते हाँ है तो फिर मैं बोलता ओके। मैं वैसे ही पूछता रहता हूँ, इशू तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मुझे इशू होना चाहिए, वरना होना चाहिए था कि मैं आधा घंटा आप लोगों को टाइम देता, जुगाड़ करता, कुछ बोलता, इधर उधर की बातें पर चला जाता। ये चीजें आप लोगों के इस तरह चेक नहीं करते लोग, ये तो पता है ना आपको, इतना तो समझ जी आता है सर, ना। पता है। जी सर। तो इसलिए गुजारा करें, गुजारा, ठीक है। मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ 5-6 मिनट तक, ठीक है। और इसी दौरान आपको कोई क्वेश्चन होता है ना, जब क्लास खत्म भी हो तो फिर वो करें, ये बताया करें, ठीक है, क्वेश्चन पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें, इससे डरा ना करें। जी, ये इधर नहीं है लेकिन इनका देखते हैं, मेन प्रॉब्लम्स और देयर वे फॉरवर्ड्स। ओके, वे फॉरवर्ड्स नहीं होता, वेज फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं। जब इसको वे फॉरवर्ड को प्लूरल लिखना चाहें ना कभी, तो फिर फॉरवर्ड्स नहीं होता, वे, वे को वेज करें, ठीक है, ये बात याद रखें सारे, ये अमूमन लोग गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने इंट्रोडक्शन का लेंथ ओके, लेंथ ओके। अब एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड अवर फ्यूचर, अब ये देखिए, ये कोई जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पे तो कोटेशन पाकिस्तान के ऊपर होता तो बेहतर था। और इसको शुरू में लिखा करें, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में एंड पे लिखा करें। ओके, आगे जाते हैं। मेन हडल्स, कोशिश करें पूरा हेडिंग दिया करें, मेन हडल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, ऐसा करके आप पाकिस्तान पूरा लिखा करें। अच्छा, ये ओके, उन्होंने भी मर्ज करके लिखा है, रेफरेंस को मर्ज करके ना लिखे, बाकी उन्हें जिस तरह लिखा था उस तरह लिखे। बाकी आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है आप में, आप आइंदा इंशाल्लाह बेहतरीन लिखेंगे इंशाल्लाह। ये जो मर्ज करके आपने लिखा था ना कोटेशन, इस तरह ना लिखा करें बस। अब बाकी हालांकि बाकियों में आपने अच्छा लिखा है, यहाँ देखिए, ये अच्छा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और ये देखिए इस तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और, यहाँ सेंटर में लिखे इसको,
गुड। पाकिस्तान टुडे, अब यहाँ देखिए, इधर ये नोट करें, गुड, अच्छा है यहाँ ये बात इन्होंने लाया। तो ये देखिए इन्होंने डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी पे जो चूज किया अपना रेफरेंस, वो है पाकिस्तान टुडे। ये एक न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर है। जी जी सर। अच्छा, अब इसका मसला है, इसका सबसे पहला मसला ये है कि चले अगर पाकिस्तान टुडे लिखा भी है तो इसका डैश लगाएं या कामा लगाएं 2025। अच्छा, अब ये बताएं कि पहली बात ये कि पाकिस्तान टुडे में ये किसने लिखा, क्या इसका ये किसी राइटर ने मतलब किसी ने कंट्रीब्यूट किया था, किसी बंदे ने लिखा था? तो उसको लिखिए ना, उसको बताएं कि कौन है ये, किसने लिखा, या इसके कौन एडिटोरियल सेक्शन में आया है ये, कहाँ है ये बात, मतलब कि कहाँ ये बात उठाया आपने पाकिस्तान टुडे में, किसने कहा, कहाँ है ये बात, लिखिए ना ये बात। और अगर डेट मालूम हो सकता है, नाम किसने लिखा, न्यूज़पेपर और डेट, तो बेस्ट ये रेफरेंस होता है जब आप न्यूज़पेपर से देते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो थोड़ा वीक हो जाता है, नंबर वन। नंबर दो, कि क्या आप अभी तो ये था कि अगर पाकिस्तान टुडे से लिख रहे थे तो इस तरह लिखेंगे। अगर आप ये देखें क्या डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी पे आपके पास और रेफरेंसेस हैं जो एग्जैक्टली इसको मैच करते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के ऊपर कोई अच्छे आतर, कोई अच्छी किताबें, अगर वो है तो वो पहले दिन बेहतर है, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही जनरल रेफरेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान टुडे 2025। ये बहुत मुश्किल होता है आतर का नाम, उस डेट को यूज करना, उस आर्टिकल का नाम, तो बड़ा मुश्किल। तो बेहतर है कि आप इस तरह के रेफरेंस यूज करें जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जो ये जिस तरह शाहिद सिद्दीकी, अल्ताफ खान, जो जो हमने बताए थे आपको, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। अच्छा है आप लोग ये नए नए काम कर रहे हैं जिस पे हम बातें कर सकते हैं ना, जिनको देख के, और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत काफी मेहनत किया है, गुड, गुड। अच्छा, आप लोगों का असल में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग परफेक्ट लिखेंगे, मैंने जानबूझ के आप लोगों को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप लोग बार बार ये लिखेंगे तो, और आज देखें कुछ गलतियां निकाले आप लोगों के, अगले ड्राफ्ट में फिर गलतियां निकालूंगा, दूसरों को गलती, तो आप इंशाल्लाह एंड तक आप दूसरों को समझाने लग जाएंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, फिर आप अपने जो पिछले ड्राफ्ट से उनको एवेल्युएट करके खुद मुझे बताएंगे हमें क्या गलतियां थी। इस वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ ड्राफ्ट नंबर लिखा करें अपने, अब ताकि उनको वापस जाके देखें, हफ्ता बाद हफ्ता, हर 5-6 असाइनमेंट्स बाद हम आपको ये एक्सरसाइज करवाएंगे कि अपने पिछले वाले असाइनमेंट्स देखें, उनमें से आप खुद गलतियां निकालें। तीसरा, वे फॉरवर्ड, ये तो मैंने ठीक कर दिया था लेकिन इसको थोड़ा पूरा लिखें, ठीक है, गुड। बाकी चीजें ठीक है आपके, ओके हैं, ओके। कंक्लूजन में एंड पे लिखा है गुड, गुड। ये रेफरेंस पर से अब देखिए, जॉन डेवी इसको ब्रैकेट में लिखे, सबको मैंने ये बात बोला, अच्छा। यहाँ इसी तरह गोड सेंटर में लिखे, ये अच्छा लिखा हुआ है अपने प्रेजेंटेशन, लेकिन जो कंटेंट है मतलब कोटेशन खुद है। अब क्या यहाँ इससे बेहतर रिलेवेंट कोटेशन हो सकता था तो उसको लिखते, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होता तो चलो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ चुका है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने जितने ड्राफ्ट मैंने चेक किए हैं अभी तक। यस ये सर। ईद जी मोहम्मद का सर ड्राफ्ट, समझ। जी, ये इनका मुझे लगता है ये एसे का ड्राफ्ट आ गया, शॉर्ट एसे का मैंने कहा था। अच्छा, ये शॉर्ट एसे तो नहीं लग रहा, ये इनका क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ ऊपर लिखें ये क्या है जी। अच्छा, इन्होंने फिर शॉर्ट सा एक आउटलाइन बनाया है, जरूरत नहीं है इस आउटलाइन का, लेकिन वैसे इन्होंने अपने लिए बनाया है, पेपर में टाइम नहीं होता है इसका तो ना बनाए। लेकिन जो ब्रेक डाउन है इससे मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने बस लिखा इंट्रोडक्शन, ये लिखें ये लिखें लिखें, गुड। ब्रेक डाउन ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, नेल्सन मंडेला, ये बातें मैंने कर ली हैं, इन पे बात देख लिया आप लोग, रिपीट ना करूँ, नहीं करूंगा क्योंकि पुराने उन पे किया। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम्स को पहले इस तरह, आप इस तरह, गुड, एक्सीलेंट। मेजर प्रॉब्लम, अब देखो उन्होंने चार्ट या डायग्रामेटिक शक्ल में लिखा है, इसी तरह आप इस तरह करके पहले डायग्रामेटिक शक्ल में चीजों को लिख सकते हैं, फिर बाद में आप इस तरह नंबर एक से दिखा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आप इसी तरह, क्योंकि यहाँ तो एक सवाल है ना, मेन इसका हिस्सा है, मेन प्रॉब्लम्स का, तो क्या आपने 10, 8, 10 लिखने थे, इस तरह देखिए यहाँ उन्होंने लिखे, फिर बाद में फिर से इनको एक एक करके एक्सप्लेन किया है, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह भी हो कर सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। और इसके प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं, इस तरह सर्कुलर हो सकता है, चार्ट स्टाइल में हो सकता है, ये आप सीखेंगे इंशाल्लाह एक एक करके प्रेजेंटेशन के तरीके। इनएडिक्वेट फंडिंग, अच्छा ठीक है, डिस्क्रिप बहुत ही अच्छा, मतलब इतना सा लिखा है, फिर उसका रेफरेंस लिखा है, गुड।
यूनेस्को को नहीं, इसमें डालें डबल कामा में, इसमें अब ये इसमें इन्वर्टेड कामाज में इसको डालें, कोटेशन को। ठीक है, इसको डालें, इसको ब्रैकेट में डालें बस। गुड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। गुड गुड, एक्सीलेंट, ठीक ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम्स को फिर से इन्होंने इस तरह लिखा है, गुड अच्छा लिखा है इन्होंने, जबरदस्त। फिर एक एक करके इस तरह एक्सप्लेन किया है, गुड, एक्सीलेंट, और कंक्लूजन एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इन्होंने भी पहले गलतियां बहुत की हैं, ये पुराने स्टूडेंट हैं मेरे। अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं। अभी भी गुंजाइश है, प्रेजेंटेशन को ठीक कर सकते हैं अपना, कुछ मसला है अभी भी इनको ठीक कर सकते। तो इन्होंने भी पहले जो आप लोगों को कुछ कुछ के इश्यूज थे ना, उनके इनके भी इस तरह के इश्यूज थे। अभी देखिए कितना अच्छा लिख रहे थे, तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके सोल्व होते जाएंगे। ये तो आपको पहला ड्राफ्ट है, जानबूझ के मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है कि क्या लिखना है, और मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, जब लिखवा रहा हूँ। एक्सीलेंट। ये कौन है? इनका नाम नहीं दिख रहा, इनका नाम नहीं दिख रहा। कोई है? चले, लावारिस से, लेकिन देख लेते हैं। इन्होंने आउटलाइन से इस तरह लिखा है, ओके। उधर तो टाइम नहीं होगा इस तरह आउटलाइन लिखने का, ये मुझे लगता है नोट्स इसने बनाए, नोट्स नोट्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए, लिटरेसी रेट लगाए, मेरे प्रोविंशियल। मेरे नोट्स जी। सर, आम, मेरे नोट्स हैं सर। आमिर खान आपके हैं? जी सर। ओके ओके। 10 मेजर चैलेंजेस, ओके, नोट्स हैं, जबरदस्त। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने भी तो वाइट पेज पे देखिए लिखा है, लेकिन फिर भी मार्जिन्स लगाए हैं, तरीके से तमीज से चीजों को लिखा है। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए मार्जिन्स लगाए हैं। मेन हेडर को देखें ब्लैक पेन से, अलग पेन से लिखा है। सब हेडर्स को देखें ब्लू मार्कर से लिखा है। फिर बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, इस तरह ये देखिए डब्बे शब्बे बनाए हैं। ये आप अपने लिए करें, अपने लिए करें, ये आपके आंखों को भी अच्छे लगते हैं। जब आप एग्जाम्स के टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपके आंखों को अच्छे लगते हैं ये, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप अच्छे नोट्स बना चुके होते हैं आपको काफ़ी हेल्प देते हैं। बजाय वो बल्कि से कम्बरसम नोट्स, मतलब जो एक दूसरे से मिक्स हैं, जो किसी और को अच्छे नहीं लगते, आपको भी अच्छे नहीं लगते, तो आप जब उनको देखते हैं साइकोलॉजिकली आप भी देखते हैं, आपको बड़ा फिर आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आपने क्यों इस तरह, मैं आपको इस तरह नोट्स क्यों बनवा रहा हूँ। जब आप रिवीजन फेज में आएंगे, याद करने वाले फेज में आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है इस तरह अच्छा अच्छा नोट्स बनाने का अपने लिए। गुड, एक्सीलेंट, 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 गुड गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त। देखिए मेहनत किया हुआ है, मैं सिर्फ ये मेहनत चेक करता हूँ आपका। नोट्स आपके अच्छे हैं, बेहतरीन है। अभी अब अल्लाह ना करे आपका जर्नी 2-3 साल तक जाए, लेकिन फिर भी आप 3 साल बाद भी इसको, चाहे आप बच्चों को भी दिखा रहे हो, किसी और को पढ़वा रहे हो ना, या दिखा रहे हो, या खुद भी देख रहे हो, तो आपको फिर भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह सारे। और आप खुश होंगे कि आपने जनवरी 2026 में इस तरह के अच्छे काम किए, नोट्स बनाए। मेरे अभी 2018 के नोट्स हुआ करते थे, 2018 के। और 2025 में भी जब अगर मैं एग्जाम कोई दे रहा था ना, अटेम्प्ट अपना लास्ट, तब भी मुझे 2018 के नोट्स अपने काम देते थे, और बहुत अच्छे तरीके से काम देते थे, क्योंकि मैंने उनको एक दफ़ा अच्छा बनाया हुआ था, तो इसलिए नोट्स अच्छे बनाए और अपने पास वो काम देते हैं काफ़ी। गुड, एक्सीलेंट। ये है माहिरा, आप इधर ही है? माहिरा के नोट्स लग रहे हैं ये। ठीक है, उन्होंने नोट्स में आउटलाइन को इसी तरह सेम टू सेम जो मैंने बनाया था, डिटेल नोट्स। ओके गुड। देखिए कैसे इनका भी प्रेजेंटेशन, देखिए कितना अच्छा मेहनत करके लिखा है, पता चलता है मेहनत ये इसी तरह होता है, पेपर में भी इस तरह होता है। जैसे ही आपको पेपर कोई देखेगा ना एग्जामिनर, तो उसको पता चलता है बंदा मेहनती है। गुड, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है इस तरह। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, मेजर चैलेंजेस। गुड, इसी तरह बुलेट फॉर्म में लिखे नोट्स, ठीक है, सबको बता रहा हूँ बार बार। डिस्क्रिप्शन में, मतलब जैसे सवाल में लिखते हैं ना डिस्क्रिप्शन इसका, उस तरह नोट्स में नहीं लिखा करें। क्या सबको ये बात समझ आ रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, कि नोट्स में और पेपर में लिखने में क्या फर्क है। गुड, एक्सीलेंट, 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 बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाईलाइटर्स का यूज किया इन्होंने, ये इनको खुद को फायदा देंगे। गुड। अब यहाँ देखें, इन्होंने कल्चर ऑफ
कंफर्मिटी है, चाहिए कोटेशन है। कोटेशन है, इस वजह से ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगर ये नोट्स होते तो फिर मैं इसको बताता कि सर नहीं लिखते, लेकिन ये कोटेशन है तो हूबहू इन्होंने लिखा है इस वजह से। और इसमें इतना लंबा कोटेशन मैंने तो आपके लिए लिख लिया था, आपको बताने के लिए कि आप इसको पढ़ें, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है इनको। एग्जाम में आपको याद नहीं होंगे, दो तीन लाइनें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको याद करके वहां यूज किया करें। ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये इनको काम देंगे इंशाल्लाह, इम्पैक्ट्स भी लेके हैं इन्होंने, ये इनको काम देंगे इंशाल्लाह। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये मेहनत आपको काम देगा। ठीक है। बहुत खूब बहुत खूब। ये आपको बीपीएससी के जितने भी अब एग्जाम्स आएंगे ये आपके लिए, एजुकेशन के लिए ये इनफ है। और जो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस है एजुकेशन से रिलेटेड उनको हम एक एक करके हल करते रहेंगे। अब इनको फिर जगह छोड़िए एजुकेशन के लिए। ठीक है। फिर अगर नहीं भी हुआ तो फिर आगे एजुकेशन के जितने करेंगे तो उसको फिर आप इसी रजिस्टर में लिख लेंगे। ठीक है। एक्सीलेंट। ये अच्छा, जिनके मैं चेक करता हूँ ना उनको कोई मसला हो, कोई बात हो, कोई क्लियरिफिकेशन करना हो, कोई बात के लिए कि उनको समझना तो बता दे आप बाकियों को भी। या तो आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं या तो कुछ समझ नहीं रहे, या तो आप लोग कह रहे हैं कि अभी जान छूट जाए जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है बिल्कुल। बट आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग वीडियो को फिर से देख के ये सारे रिपीट में अपने डूज एंड डोंट्स ये लिखेंगे। ठीक है। नहीं। अच्छा। फवाद, नहीं सॉरी, फरीद अहमद। फरीद सर वही थे जो चले गए सर। ठीक है। ओके। ओके, इनका देखते हैं। ठीक है। 10 मेजर प्रॉब्लम्स इन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो अगर नोट्स हैं तो कम से कम इनको वो पुराने पिछले चीजें भी वो बनाने चाहिए थे, लिखने चाहिए थे जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह। वो काम देते हैं कभी कभार आपको, ऐसे में जब आप लिख रहे होते हैं तो फिर काम देते हैं। ठीक है। मार्जिन्स लगाएं। ठीक है, मार्जिन्स लकीरें साइड पे, और थोड़ा बल्की से नोट्स आपके, मतलब बहुत, ये देखें, बहुत ज्यादा फिर दूसरा हेडिंग उसके गर्दन पे थोड़ा इसको वो करें। हाँ, सफा सफा लेके, मतलब थोड़ा एक एक लाइन छोड़ दें एक हेडिंग जब खत्म होता है दूसरे के लिए। ठीक है। तो इनको देख लें थोड़ा सा। अच्छा है, बहुत काफी मेहनत किया हुआ है, बेस्ट है, चीजें बहुत अच्छे लिखे हुए हैं आपने, चीजें अच्छे लिखे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अपने नोट्स का अच्छा बनाएं, क्योंकि आपके लिए फिर ताकि आसानी हो रिवाइज करते हुए। चल, सॉल्यूशंस, गुड, ओके। ओके। ठीक है। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, गुड, अच्छे हैं। लेकिन ये सिर्फ चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के नोट्स नहीं बनाने थे, थोड़ा सा इम्पेक्ट्स भी थे उसमें, उसको भी लिख लेते, अच्छा था आपके लिए। क्योंकि वो कहीं कहीं पे आता है कि उसका फायदा बताएं तो इम्पेक्ट्स इन 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 अदर वर्ड्स वो फायदे ही थे। तो एजुकेशन सिस्टम खराब था तो उसके खराब इम्पेक्ट नजर आ रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया। अब्बास मिर्जा आप इधर ही है? अब्बास मिर्जा। जी सर। अच्छा। तो अब्बास मिर्जा के नोट्स, आपके नोट्स हैं ये ना? नोट्स हैं, इनको देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना अच्छा, थोड़ा अच्छे अच्छे अंदाज में लिखे हैं पॉलिसी, ये इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। अब मसला है पहला, तो मसला मसला इन्होंने लिखा है, फिर बुलेट फॉर्म में लिखे हैं, फिर रेफरेंसेस को कोशिश करिए यहाँ नोट्स में भी यहाँ इस तरह से लेके अच्छे, ताकि आपकी बस, ताकि आपकी आदत बन जाए आपका कि यहाँ रेफरेंसेस को सेंटर में इस तरह लिखना है। ठीक है। नोट्स में भी अपने इस तरह लिखा करें इनको, ताकि आपको कभी आदत ही पड़ जाए बस। ठीक है। गुड, इसी तरह बुलेट फॉर्म में लिखा करें। ओके। ओके। गुड। अच्छे हैं नोट्स, अच्छे बनाए आपने, अच्छे बनाए। गुड। गुड। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, इसी तरह देखिए, सब देख रहे हैं बुलेट फॉर्म में। आइंदा रिपीट नहीं करता इन बातों को, मुझे लगता है आप लोग बस समझ चुके हैं सब चीज़ों को। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
मिर्जा एक्सीलेंट। पुराने स्टूडेंट है मिर्जा मेरे, तो इन्होंने भी चीजें सीख चुके हैं काफी ये। और आप भी सीखेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस से ही होता है ये। घबराना नहीं है बस। ये कब चेक किया है मैंने। अभी मैं कुछ के रह गए हैं उनके देख लेता हूँ। अच्छा, नरगिस आपने भेजे हुए ना अपने वो ग्रुप में, जरा अपना टैग करें, क्या पता अभी आ जाए आपका, ठीक है। ग्रुप में जो पाकिस्तान अफेयर का आपने भेजा है जरा उसको टैग करें। टैग का मतलब है उस पर एक डॉट लगाएं ताकि मैं उस मैसेज पे पर जा सकूं। अच्छा जरा देखते हैं, अभी देखते हैं, क्या पता आप लोग के आ जाए, ठीक है। अभी भी तो है ना, बाकी है ये देखिए। 34 ड्राफ्ट मैंने अभी चेक करने थे, बहुत काफी किए हुए हैं, तो अभी 8-10 ही रहते हैं। तो आ जाएंगे आपके, आप लोगों के आ जाएंगे। ये किन का है, इसके ये लावारिस लग रहा है। अच्छा, ये किसके हैं, ये किसका है ये, मुझे बताएं ना अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये किस पानी से? जी नरगिस, तो ये देखें, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है या नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपने क्या भेजा हुआ है मुझे। सर क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको फिर देखेंगे। अच्छा ये फिर एकदम से क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिया, ये चीजें एकदम से ना लिखें कि दिस आर द फॉलोइंग चैलेंजेस। अच्छा मेन चैलेंज आपने एडिंग दिया है, इसे नहीं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पहले लिखें। पहले इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है, जिस तरह बाकी लोगों ने लिखा था। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है मैं एक एक करके इंशाल्लाह इन्हीं क्लासेस के दौरान बताता जाऊंगा। और ऐसे में भी जो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे वो और ये मोस्टली सिमिलर होंगे, वहां से आप सीखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। एक जी सर, मैंने इंट्रोडक्शन। इसीलिए इंट्रोडक्शन नहीं लिखी क्योंकि आपने कहा कि मैं समझा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने नहीं लिखी इसमें। अब कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, यही मतलब इसी चीज़ का तो, इस यही चीज़ सिखाना है मैंने। अच्छा तो चैलेंजेस आपने लिखे हैं, मेन अडर आपको मार्कर से लेके कोशिश करें। फिर दीज आर द चैलेंजेस गो 2.1 ये है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर आपने इसको सेंटर में लिखें और यूनेस्को को यहाँ पे लिखें। गुड, अच्छा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएं। और दूसरा अच्छा है लेकअप रिसोर्सेज, तीसरा ओके, गुड, इसी तरह थोड़ा सा ये, और फिर इसी तरह यहाँ इस तरफ लिखे, यहाँ कोने में लिखा करें यहाँ, ठीक है, अंजुम अल्ताफ, अल्ताफ अंजुम का नाम। और यहाँ सेंटर में इसका ये जो बात है इसकी वो लिखें। गुड, अच्छे, गुड, ठीक। बाय ये अच्छा, ये चीज ये देखिए, बाय चांस ये ना लिखें। आप जब इसमें सेंटर में कोटेशन को लिखते हैं और कोने में इस बंदे का नाम लिखते हैं, खुद ही पता चलता है कि ये यही ही होता है, ठीक है। तो बाय लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा गुड, ये मैंने वो नोट्स के दरमियान आपको पढ़ाते हुए हिस्टोरिकल नोट ये बताया था, ये जरूरी नहीं है आप यहाँ इसको इस तरह से लिखें। आप इसी बात को यहाँ सेंटर में लिखें और इनको कोने में इनका नाम लिखें। इन अच्छा, शारदा खान एंड मुईद यूसुफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ने एक किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, एडिटेड बाय मलिया लोधी। तो ये मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा कि आप रेफरेंस को कैसे लिखेंगे। आज मैंने कुछ इशारे दिए, अगले वालों में और ज़्यादा रिफाइन करता जाऊंगा। और एक रेफरेंसेस देने के लिए क्लास भी है खुद भी, जो मैं ऐसे के लिए लूंगा, तो वो यहाँ सेम टू सेम अप्लाई होता है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ जिस तरह लिखा है ना कि एन एस्टिमेटेड, ये आपने कोटेशन तो लिख लिया है। अभी यूनिसेफ की तरफ से जरूरी नहीं यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यूनिसेफ, यहाँ सिर्फ यूनिसेफ लिखे, खुद ही पता चलता है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये, ठीक है। बाकी जबरदस्त है, जबरदस्त। और ये बात आपने यहाँ लिखे है ना, तो नीचे रेफरेंस को, जहाँ ये है ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, यहाँ लिखे नीचे हर वक्त, यहाँ पे वो जो सोर्स है यहाँ लिखा करें, ठीक। और कंक्लूजन, ठीक है, इतना लेंथ चौड़ा है, इतना लेंथ होता है। और कंक्लूजन और इंट्रो इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। बाकी जितना आपने मेहनत किया है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों के दूसरे तीसरे ड्राफ्ट में मसले इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, जिस तरह इसी आप के लोग दूसरों के देख रहे थे। सोल्यूशन भी मैंने लिखी है उसके नीचे।
जी। इसी सोल्यूशन भी लिखिए। अच्छा, फिर सोल्यूशन, ओके गुड। अब देखिए, कंक्लूजन को देख के मैंने क्या सोचा था कि सवाल आपका कंक्लूड हो गया है। तो इस वजह से इंट्रोडक्शन एक ही होता है सवाल का, और कंक्लूजन एक ही होता है, मतलब कंक्लूजन फुल एंड पे देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सोल्यूशन आपने लिख लिए हैं। गुड गुड। अच्छा, ये देखिए सारे बाकी भी, कभी कभी आप लोग इस तरह कोटेशन को शुरू में, रेफरेंस को, फिर बाद में भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इस तरह ये वैरायटी लाया करें अपने इसमें, ये मसला नहीं है। ये हम बार बार देखेंगे, करेंगे भी इस प्रैक्टिस को, कि कभी आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया और कोटेशन बाद में, और कभी कोटेशन दे दिया पर डिस्क्रिप्शन बाद में, या कभी डिस्क्रिप्शन दे दिया फिर कोटेशन दे दिया, फिर थोड़ा सा एक दो कमेंट्री, मतलब एक दो और एनालिसिस सेंटेंस लिख के फिर खत्म कर दिया। इस तरह भी हो सकता है। अब यहाँ एंड पे कंक्लूजन आना था, ठीक है। कंक्लूजन एक ही होता है, जिसमें आप समराइज करेंगे सब बातों को, फिर मैं बताऊंगा कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इंट्रो कंक्लूजन सारे एक एक करके बताऊंगा। आज सिर्फ आपका ये था कि मैं आपको देखूं कि आप किस तरह लिखते हैं, और आपको आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाए, आपका डर निकल जाए। एक्सीलेंट। अच्छा, ये कौन है? मोहम्मद इरशाद, इधर ही हैं आप? जी सर। जी। जी जी सर। लो। मुझे लग रहा है मोहम्मद इरशाद बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फिर देखते हैं। ये देखें, प्रॉब्लम्स, लिटरेसी रेट, प्रोविंशियल लिटरेसी रेट, मेजर चैलेंजेस एंड, ये क्वेश्चन सोल्व किया है आपने या अपने लेक्चर नोट्स बनाए हैं? नहीं सर, जी। नोट्स है सर। अच्छा, नोट्स। नोट्स अब है सर, सारे नोट्स। देखें, ये देखिए, क्वेश्चन लिखते वक्त तो आप लोग इस तरह एडिंग के नीचे इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये इस तरह सेम टू सेम जिस तरह इन्होंने लिखा है। लेकिन नोट्स बनाते वक्त आप लोग कोशिश करें बातों को बुलेट फॉर्म में लिखा करें। यहाँ पैराग्राफ और स्टाइल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको बोलते हैं, इस तरह लिखा है, ठीक है। सबको ये बात समझ आ रहा है? जी और सर। और जी इसमें जी क्या सर, क्या चला लिखना रहा है, है। ये मैंने दो तीन दफे बताया है, कि जो बात आते हैं ना उनको ना लिखा करें, जो बात आपको लगता है कि आपको भूल जाएंगे एग्जाम में, आपको फिर से देखने पड़ेंगे इसको, फिर उसको आप यहाँ बुलेट फॉर्म में नोट्स में अपने लिखेंगे। अच्छा जी ठीक है। गुड। बहुत मेहनत के साथ आपने लिखे हैं नोट्स, आपने अच्छे बनाए हैं। ओके, नोट्स अच्छे बनाए। ये मार्जिन लगाएं थोड़ा, ताकि आपके ये जो सीरियसनेस है ना, मार्जिन वाला, ये जो आदत है ना, ये एग्जाम में भी आप में आ जाए। हर जगह आप मार्जिन लगाएं। अपने नोट्स भी अच्छे ओके बनाया करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब भी अच्छे बनाए। ये देखिए, यहाँ आपने अच्छे बुलेट फॉर्म में लिखे हैं ना, ये इस तरह बुलेट फॉर्म में लिखे, ये देखिए लिखे हैं ना जी। बुलेट फॉर्म में, इस तरह, इस तरह, जी सर, ऐसे। वो शुरू में थोड़ा एक्चुअली। ठीक है। गुड ओ। गुड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आपके नोट्स थे तो मैंने कहा था आप लोग अपने नोट्स में वो जो एंड पे मैंने इम्पैक्ट्स लिखे हुए थे ना, एजुकेशन सिस्टम के खराब होने के जी इफेक्ट्स, सर। तो वो भी अपने नोट्स में शामिल कर ले, वो बहुत दफा आता है, ठीक है। कभी कभी सीधा आता है, लेकिन कभी कभी सर बोलते वो हैं ऐसे। कि सिग्निफिकेंस एजुकेशन का लिखें, इम्पोर्टेंस लिखें, वो असल में वो यही ही थे, इन अदर वर्ड्स, अगर उनको किसमें उल्टा सर? करें तो। जी। सर मैंने इसलिए मैंने मैसेज की थी कि इसके इम्पैक्ट्स भी हमने लिखना है या नहीं? नहीं, इस इम्पैक्ट्स सवाल में तो नहीं। सिग्निफिकेंस एक अगर, ही चीज है ना सर? जी जी, इन्फेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंट्स एक ही है ना? नहीं नहीं नहीं, इम्पैक्ट असल में, एक मैं बताता हूँ, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से जिस समय सारे दरमियान में, एक मिनट। पहली बात तो ये है कि अगर ये सवाल आता है ना चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड का, तो उसमें फिर इम्पैक्ट्स नहीं लिखेंगे या कंसिक्वेंसेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जब अपने नोट्स बना रहे हो तो फिर आपने लिखने हैं इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स और इम्पैक्ट्स दो किस्म के होते हैं, एक खराब इम्पैक्ट होते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में आप सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो उनको, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को, कि किसी चीज का फायदे, सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये बेनिफिट्स। लेकिन जो बैड इम्पैक्ट्स है ना, एडवर्स इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जिनको बोलते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, वो ऊपर वो अलग है। जब मैंने आप लोगों को लेक्चर लास्ट टाइम दिया था, वो मैंने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, एडवर्स इम्पैक्ट्स जिनको कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बोल सकते हैं, वो आपको सिखाए थे कि एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है तो उसकी वजह से क्या मसले आए हैं फिर, ठीक है।
जो सिग्निफिकेंस है ना, वो फिर ये जो एडवर्स इम्पैक्ट हमने बताया है ना कि मसले, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहला नुकसान ये है एजुकेशन सिस्टम खराब होने का कि ह्यूमन कैपिटल नहीं बन सका। इसका मतलब है एजुकेशन का पहला फायदा बड़ा ये है कि एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल जोड़ करता है, बनाता है। मैंने कहा इनको उलट करें तो ये इसके फायदे होने चाहिए थे, तो उल्टा ये नुकसान बन गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना? ह्यूमन कैपिटल मतलब कि एक ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो फायदेमंद लोग हो। फायदेमंद लोग वो होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इनलाइटेंड होते हैं, इनको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जो इस तरह के कुछ टर्म्स है ना, वो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? अच्छा, ये मोहम्मद इरशाद ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है यहाँ। अच्छा, यहाँ इंट्रोडक्शन इनका अच्छा है, गुड। इंट्रोडक्शन का लेंथ अच्छा है। अब इंट्रोडक्शन को नंबरिंग दें, ये सारे नोट करें। यहाँ नंबरिंग लाजमी दिया करें, नंबर 1 करें इसको। अब दूसरा मैनेटर है मेजर चैलेंजेस, तो इसको 2 करें। अब इसको 2.1 करें। अब इसको रोमन से भी कर सकते थे, ABCD से भी कर सकते हैं, सब हेडिंग को, ये जो इनएडिक्वेट फंडिंग है। लेकिन 2.1 अच्छा आपको लगता है, अच्छा लगेगा, मसला नहीं है, इसमें कहीं पे भी यूज कर सकेंगे। अच्छा, फिर डिस्क्रिप्शन इनका ये मतलब जितना लिखना था अच्छा है। रेफरेंस दिया है, सेंटर में रखा है। ओके, एक सेकेंड, ये यूनेस्को, गुड, एक्सीलेंट। मतलब इन्होंने देख कहाँ कोने में लिखे हैं, सेंटर में ये बात लिखी है, गुड, एक्सीलेंट, 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 गुड, गुड। एक एक सेंटेंस में देखें, दो दो एक एक सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन लिखा है, पर रेफरेंसेस लिखे हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ यहाँ जिस तरह आपने यहाँ इस तरह लिखा है सेंटर में ना, यहाँ अगर सेंटर से शुरू कर, यहाँ भी सेंटर पे ही रखें, बेहतर है एंड इसका, तो बड़ा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन के हिसाब से। गुड, लेट्स सी रेट को देखें कैसे अच्छे अंदाज से इन्होंने फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा है। टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे करके टेबल से भी बना सकते, टाइम नहीं है तो इसी तरह, लेकिन इसको टेबुलर फॉर्म में भी अच्छा शो कर सकते थे आप। गुड, मेजर सॉल्यूशंस, इसको तीसरा हेडिंग दें फिर 3.1। गुड, गुड, इन्होंने देखें अच्छा लिखा है, अच्छा लिखे, ब्रैकेट में लिखे, रेफरेंसेस को सब मार्कर से दिखाएं, कोटेशंस को सेंटर में लिखा है, एक एक दो दो सेंटेंस में सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखा है। 10 नंबर के लिए इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है, टाइम नहीं होता। जी गुड, सर। एक्सीलेंट। कंक्लूजन का लेंथ भी ठीक है, इंट्रो का लेंथ भी ठीक था, एक्सीलेंट, 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 गुड, एक्सीलेंट, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बलोच खान, आप इधर ही हैं बलोच खान? बलोच जी खान, जी सर। जी। आपने मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्योंकि इंट्रोडक्शन है। आइंदा आप लोग ऊपर लिखेंगे यस। क्या, कौन सा असाइनमेंट है आप लोग? अच्छा, गुड, ये गुड। मेन मेन प्रॉब्लम्स 2.1, ये डिस्क्रिप्शन, फिर ये थोड़ा सा इसको सेंटर में इस तरह लिखे, यूनेस्को को यहाँ लिखे मार्कर से, जिस तरह इन्होंने लिखा था ना पहले, जो मैंने अभी चेक किया, तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लिखे। अच्छा है ना कि आपके बहुत अच्छे हैं ये, थोड़ा सा अच्छे पेन का यूज करें, यूनेस्को को यहाँ लिखें, इनको यहाँ लिखें, मार्कर से भी इन नाम को, रेफरेंसेस को लिख सकते, जो सोर्स है उसको। बाकी डिस्क्रिप्शन अच्छा है, इतना ही बस डिस्क्राइब करें और इतना ही यहाँ पर सेंटर में कोटेशन दें। अच्छा है, थोड़ा सा बल्कि से लगता है, देखिए मतलब राइटिंग ऐसा लगता है, ये देखिए यहाँ खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, सारे एक साथ जुड़े हुए से लगते हैं। एक एक लाइन, ये जब खत्म हुआ तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है। 2.4 यहाँ लिखें, लाइन छोड़ें, चाहे 2.5 लिख लिया तो एक लाइन छोड़ें, चाहे, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि आपका राइटिंग मिक्स करके आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वो लगे, ताकि सेंटर में इसको लिखें। आप लोग बाकियों के भी देखें किस तरह उन्होंने लिखा है, जिनके मैंने अच्छे बताए तो उनके देखें, उनको कॉपी करने की कोशिश करें स्टाइल को। आपका बहुत अच्छा है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा है जितना लिखना था, ओके।
ओके गुड। ओके गुड। ओके ओके। सही। अच्छा इसमें देखें, एक कहाँ था, यहाँ। ओके स्ट्रेंथन प्रोफेशनलाइज। ओके। मैंने सोचा रिड्यूसिंग श्योरिंग शायद आपने दरमियान में आईएनजी यूज किया है, लेकिन नहीं किया आपने, गुड। अच्छा कंक्लूजन कर लेते, ठीक है, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। अभी के लिए बेहतरीन है। कुछ छोटे छोटे चीजें तो उनको इम्प्रूव करें, बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट। ये तो चेक हो गया था। जी कुछ चीजें आप लोगों के लिए न्यू होंगे, जैसे ह्यूमन कैपिटल आप बता रहे थे, मायरा इब्राहिम। कोई मसला नहीं, ये आस्ते आस्ते करके आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएंगे, और मैं भी एक्सप्लेन करूंगा और पूछते भी जाए। ठीक। नोट्स है, ओके। तो इसमें थोड़ा चेंजेस लाएं नोट्स में। आउटलाइन की शक्ल में आपने लिखा है इसको, इसको थोड़ा सा वो करेंगे आप। ये जो बाकी ने जिस तरह लिखा था, आप उससे आई होप सीखा होगा आपने, तो उनको देखें, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिखें, नोट्स में बुलेट में लिखें। बाकी ठीक। ठीक। ये दूसरा आपने लिखा है, मार्कर चेंज करें इसका या दूसरे पेन से लिखें। ठीक। और डिस्क्रिप्टिव में ना लिखें इस तरह मैंने समझाया था पहले भी। इसको थोड़ा बेहतर करें, राइटिंग को, ये प्रेजेंटेशन को ठीक करें। आपका राइटिंग वगैरह ठीक है, ज़बरदस्त है। आइंदा इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे आपके। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहले वाले इतने डार्क थे। अच्छा वो स्कैनर में इफेक्ट का इशू था, जो स्कैनर आपने यूज़ किया था, तो उसमें पहले दो में वो मसला था, इस वजह से पता नहीं चल रहा था, वरना ये देखिए ये तो बहुत अच्छा लिखा है आपने। सिर्फ इन एडिंग्स को जो है ना, किसी और पेन से यूज लेके या मार्कर से, ताकि एडिंग्स भी उभर के सामने आए। गुड। और इनको थोड़ा बस ये लिखे इसमें बुलेट में, बाकी ओके। जबरदस्त। जबरदस्त। और सॉल्यूशंस को देख के आपने शॉर्टकट में बहुत लिखा है, नहीं नहीं। नोट्स को बड़े अच्छे तरीके से नोट्स अपने बनाए, काम देंगे आपको। रेफरेंसेस लिखे, चीजें लिखी, नोट्स को, ठीक है। अभी आपको आई होप समझ आ चुका है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। दूसरों के देखें, दूसरों के चेक करें, ठीक है। तो आमिर खान। आमिर खान। आप इधर ही हैं। ये आमिर खान का सोल्व क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन का लेंथ ओके है। लेंथ ओके है। रेफरेंस पे मैंने बात किया हुआ था। ठीक ठीक, ये किधर है, इनके रेफरेंस तो दें सेंटर में इस तरह से, कोई रेफरेंस वगैरह हो तो दें। अच्छा गुड, इस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं। गुड गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, थोड़ा लिखिए ना कि गुड गवर्नेंस सिर्फ ये नहीं, एजुकेशन से रिलेट करें इसको। ठीक है, जबरदस्त। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम को देखिए, इस तरह से इन्होंने लिखा है, इस तरह से डायग्राम डायग्राम भी बना सकते हैं, गुड। लेकिन अगर ये सवाल आपने सोल्व किया, तो इसमें रेफरेंसेस आपने इस तरह से देने थे, इसमें छोटी सी कमियां हैं, ठीक है। जो दूसरों के थे उनको आप अभी यूज करेंगे। देखिए ये जो जबरदस्त चार्ट की शक्ल में देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते थे, या प्रैक्टिस से सीखिए किसी चीज को चार्ट फॉर्म में लिखना है, इस तरह पाई डायग्राम में या चार्ट में या टेबुलर में। टेबुलर में गोट आप देखेंगे, सिर्फ रेफरेंस कोटेशन जो आपने यूज करने थे उनका थोड़ा सा मसला था, बाकी बड़ा अच्छा देखिए यूज किया है, गोट गोट। ये इस तरह की चीजें आप लोग भी यूज कर सकते थे, ठीक है, जिन लोगों ने यूज नहीं किया है। और रेफरेंसेस आपके बहुत छोटे से काम में। ये देखें, गुड। गुड। गुड एक्सीलेंट। ये देखें, ये आप लोग ये देखें, नई बातें सामने आए हमारे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंक्लूजन का लेंथ अच्छा है, कंक्लूजन में गुड गुड एक्सीलेंट। रेफरेंस के ऊपर मैंने बात किया हुआ है, रेफरेंस से मैं बात नहीं कर रहा। बाकी आपका रेफरेंस इश्यूज थे उसमें, वो आप देखें दूसरों के जिस तरह थे आप उसको वो करेंगे। जीशान अहमद ने क्वेश्चन सोल्व किया, इंट्रोडक्शन ओके, लेंथ तो ओके। अब ये बहुत ही चुपके चुपके से उन्होंने ये कोटेशन लिखा है। इस कोटेशन को एक तो स्टार्ट में लाएं, थोड़ा उभर के लिखे, प्रोमिनेंट जिस तरह बाकियों ने लिखा था। और सेंटर में कोटेशन लिखा करें, एंड पे साइड पे, ये मतलब ये बातें रिपीट हो रहे हैं, आप लोग इसलिए पुराने लोगों के भी देखें कि आप लोगों ने क्या, उन्होंने गलतियां की, अच्छे किए हैं क्या गलत किए, तो आप लोग ताकि उनको फॉलो कर सकें। और रेफरेंस भी यहाँ ठीक नहीं है, दूसरा बेहतरीन हो सकता था। करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, सवाल का अगर जवाब नहीं लिखा है तो यहाँ जरूरत नहीं था इसका। मेजर इश्यूज, ये ओके। ओके। यूनेस्को को यहाँ लाएं। ठीक। ओके गुड, इस तरह के चीजें यूज कर सकते हैं।
विजुअल्स, और एक हेडिंग के नीचे ना एक ही रेफरेंस लिखें, या ये और ये, इन दोनों में से एक लिखते बेहतर था। अच्छा, दूसरे में ओके, सेंटर में लिखे इसको। ठीक है, वही गवर्नेंस सिस्टम, ओके गुड। और ठीक है, जबरदस्त, पहला सिस्टम को अपने इस तरह बराबर लिखा है, गुड। और क्वालिटी 8.0 7.0, ये चीज ही नहीं करे। एट ये नहीं, ये नहीं, नंबरिंग को थोड़ा बेहतर करे। मैन एडर को 2 करते हैं यहाँ, चैलेंजेस को जिस तरह 3 है, 3, तो ये 3.1 था ना ये पहला एड है, तो फिर इसको 3.4 क्यों किया, 3.2, 3.3, ये तो चैलेंजेस ही है ना। जब तक चैलेंजेस लिख रहे हैं तो इसको 3.10 तक ले जाए, चाहे जस्ट चैलेंजेस है, जब मेन एडर चैलेंजेस का था ना। तो इस तरीके से उस बेहतर करें इसको। और फिर सोल्यूशन चार चार चौथा हेडिंग था ये, तो इसको 4 शरीय एक, 4.1, 4.2, इनको देखिए ठीक किया है आपने। उनको पता नहीं 8.0 9.0 कहाँ से लाया आपने, लेकिन अच्छा है कि आपने गलती की है, अभी आइंदा नहीं करेंगे। और ये इस तरह गुड, कभी कभी इस तरह लिखा करें, कभी डिस्क्रिप्शन में लिखा करें, को ओके गुड, गुड। कंक्लूजन भी ठीक है, गुड। बाकी को भी देखे, जिन्होंने बेहतरीन लिखा था उनको देखे, ताकि कंपेयर करें। और आप जो छोटे छोटे इश्यूज थे प्रेजेंटेशन के और जो मसले थे, उनको आप देख सके। ठीक है, ओके सर। बेहतरीन है, इस तरह लिखते जाएं। ये किन का था, ये इसका कोई वाली वारिस? ये मेरा था सर, ये जी समी। हैंड रिटन नोट्स जी सर। जी, समी जी बलूच, आपने जी। मेजर चैलेंजेस को इस तरह शॉर्टकट में आउटलाइन की शक्ल में लिखा है, ओके। और प्रॉब्लम्स को लिखा है, ओके गुड। आउटलाइन की शक्ल में आपने लिखे हैं, ताकि आप रिवीजन करते हुए तो आप सिर्फ ये भी देख लें तो आपको पता चल जाए। फिर आपने डिटेल में चीज़ों को शुरू किया है, डिटेल में नोट्स बनाए, ठीक है, बुलेट फॉर्म में लिखे हैं, गुड। रेफरेंसेस लिखे हैं, रेफरेंस टू बी एट दिस पॉइंट, रेफरेंस डाले ना, कहाँ है? और ओके। सर नीचे नंबरिंग वाइज अच्छा वाइज नीचे, लिखा है। ओके, ये नीचे नंबरिंग इसके हैं, रेफरेंस के हैं, ओके। पर ये बार बार ऐसा 1 2 3, यहाँ 1 2 3, थोड़ा बड़ा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग को थोड़ा देख लें, ये अगर चैलेंजेस को 1 2 3 में कर रहे हैं तो नंबरिंग, ये जो आपने रेफरेंसेस को इस तरह लिखा है नंबरिंग के साथ, तो इसका नंबरिंग थोड़ा चेंज कर लें, ABCD कर लें, रोमन कर लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, क्लिक ऑफ ये, ओके गुड। ये ठीक है, अगर रेफरेंसेस हैं तो इसी तरह पर सेंटर में रेफरेंसेस की तरह इनको लिखे, नोट्स में भी, ताकि आप आदी हो जाए, गुड। नोट्स ठीक है आपके, ठीक है, थोड़ा सा इसको बेहतर भी कर सकते थे, ओके गुड। ठीक है, थोड़ा बल्कि से, बल्कि इन सेंस कि देखिए, ये खत्म हो गया, ये आपने दूसरा शुरू किया, तीसरा ये से एक साथ है, और ये अगर मेन हेडर है तो इसको थोड़ा वो करे, अब देखिए थोड़ा स्पेस दिए, एक लाइन दें। अभी एक 5, अब मुझे पता नहीं चल रही है हेडर है क्या, हेडिंग है क्या है, ये मसला है, ठीक है। इस तरह से देखिए, आपको भी फिर भूल जाएगा कुछ वक्त बाद कि क्या किया आपने। थोड़ा स्पेस दें, अच्छे तरीके से लिखिए, जिस तरह बाकी ने रेफरेंसेस अपने नोट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट किया उसको जरा देखेंगे, ठीक है। थोड़ा आपका मेहनत आपने काफी किया है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपने खुद के लिए ठीक करें, ठीक है, नोट्स का भी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको ये बात? काफी मेहनत किया आपने माशाल्लाह, बहुत एक्सीलेंट। इकराम, जी जी सर। इकराम आपके, इकराम अपना माइक ऑफ कर दे। इकराम आपके राज आउट हो रहे हैं। इकराम, इनको इनको आप म्यूट कर लें सबको, कोई वो ना कर सके। सर ये राइट्स आपके पास है। अच्छा, एक मिनट, देख लें, ये हालत आ गई है कि हम खुद लोगों को म्यूट करते फिरते हैं। इतना तो डिजिटल सेंस होना चाहिए, इसलिए बच्चों को डिजिटल थोड़ा बहुत गैजेट्स के ऊपर चीजें पढ़ाने चाहिए स्कूल में। ये तो आल्सो अपने कैमरास भी ऑफ कर दे जोहरान। और ये Realme C25 का ये दोबारा आ गए अपने नाम यार, सेव कर दे। बार बार ये बात नहीं दोहराई जा सकती। अच्छा, तो ये देखें, अभी मासूम आपकी कैमरा ऑन हो गई है।
आप लोग काइंडली कैमरास वगैरह ऑफ करें, मेरी बातें सुने। सर अच्छा, ये कैमरा ऑफ कर दे। चलें, कर रहे हैं, कर रहे हैं हसन साहब। अभी बस वाइंड अप करते हैं। ये देखें, 10वां हेडर, ओके ओके ओके। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। अ, इफेक्ट्स भी लिख लें, अगर नोट्स आप बना रहे थे तो इफेक्ट्स भी लिख लें कि एडवर्स consequences क्या है, एडवर्स इम्पैक्ट क्या है, consequences क्या है जो एजुकेशन फेल हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल आता है। ठीक है, जब वैसे आप कहीं कहीं पे कोट कर सकते हैं इसको। तो बाकी ओवरऑल बेहतरीन है, बेहतरीन। बहुत मेहनत किया है आपने, बेहतरीन। इस तरह मेहनत करते रहे। ये किनका है? कोई है इसका अ, वाली वारिस? हाँ जी सर, ये मेरा है। जी। आप जी कौन बात कर रही हैं? सर, मुस्कान। मुस्कान जी। मुस्कान, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? जी नहीं जी। सर, ये मैंने। नोट्स है? जी जी सर। नो नो सर, ये नोट्स नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व क्वेश्चन किया। सॉल्व किया, ओके। इंट्रोडक्शन, अट्रैक्शन को लिखा है आपने। मेन प्रॉब्लम्स। अच्छा, मार्जिन भी यहाँ भी लगाया करें, मार्जिन, ठीक है, अगर पहले से लगा हुआ हो जी भी। सर, ये लगा हुआ था, अच्छा बट अच्छा, ये वहाँ ओके। शो नहीं मेजर हो रहा। प्रॉब्लम्स, ओके, मेजर प्रॉब्लम्स 2.1 ये लिखा है। फिर आपने डिस्क्रिप्शन इतना दिया है, और ये थोड़ा सेंटर में रखें, अमेजोन। और इतना यहाँ लिखें। अ, बाकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम करें, टाइम नहीं मिलेगा वहाँ इतना। एक या दो लाइन में जिस तरह बाकियों को मैंने कहा था अच्छा लिखा है, उनका जरा देख लें, ठीक है, जी सर। क्योंकि उधर जी टाइम सर। नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे। जिस तरह एंड में लिखा है ना ये नोटेड अच्छा सर। है, जिस तरह ये इसमें लिखा है ना टीचर रिलेटेड इश्यूज, ये लिखा है ना बहुत अच्छा है। और फिर रेफरेंसेस को सेंटर में इस तरह लिखे हैं यहाँ, और जो इसका सोर्स है वो उस कोने में। श्योर सर। बाकी बहुत जी अच्छा, सर। प्रेजेंटेशन आपका काफी अच्छा है, देखें। अब देखिए, आप लोग कहते हैं राइटिंग ठीक नहीं है। द थिंग इज, इट इज नॉट अबाउट राइटिंग ये। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अब देखिए, मैं कह रहा था कि इशू इस चीज में नहीं है कि आपका राइटिंग खराब है, इशू इस चीज में आप कितना सफा साफ साफ लिखते हैं, कितना दूरी के साथ प्रेजेंटेशन अच्छा बनाते हैं। अब देखिए मुस्कान को, मुस्कान का राइटिंग देखें, मतलब एवरेज है, मतलब नॉट बैड, अबव एवरेज है, अच्छा है, लेकिन कितना सफा साफ साफ लिख रही है। ये एटीट्यूड का डिफरेंस होता है कि आप कितना। हालांकि यहाँ इन्होंने ये वाला थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा है रेफरेंस, लेकिन वैसे जो जहां पे जल्दी जल्दी में नहीं लिखा है, देखिए इन्होंने कितना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, सफा सफा इस तरह लिखना चाहिए। ये बहाना नहीं हो सकता किसी का कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। गुड, थैंक यू सर। गुड, एक्सीलेंट। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में इस तरह यहाँ लिखिए ऐसे, खान एंड यूसुफ, ये गुड, अच्छा है कि आपने ये वाला मसला लाया है, फिर से नया मसला आया हमारे सामने। देख, खान एंड यूसुफ ये नहीं करें। ये जब खान एंड यूसुफ इस तरह करते, जब आप आर्टिकल थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं ना, थीसिस जब थीसिस यूनिवर्सिटीज में लिख रहे होते हैं, एकेडमिक थीसिस राइटिंग कर रहे हैं, तब उधर लिखते हैं खान एंड यूसुफ 2024 2025, फिर एंड पे रेफरेंसेस देते हैं, तब वहाँ यूज करते हैं, बुक्स में करते हैं जब बाद में रेफरेंसिंग देते हैं। यहाँ आपने रेफरेंस उसी वक्त ही बताना होता है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ ही आपके पास मौका है, तो यहाँ पूरा नाम लिखा करें और सोर्स लिखा करें, ठीक है। श्योर सर। तो ये बात अच्छा है आपने लिखा है, तो बात डिस्कस हो गई। इसी तरह आप लोग लिखा करें, काम कोशिश करें, जो अपने दिल में आपको होता है उससे ट्राई किया करें, ताकि मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करूँ और आपको फिर बता दूँ ये यूनिसेफ की राइटिंग ये नहीं है। स्पेलिंग इसको ज़रा देखा करें, सेंटर में लिखें, कोटेशंस को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें। इस ये अपने टेबल से बनाया है तो स्केल का यूज़ करें। जितना भी गरीब बंदा हो 50 रुपए का स्केल तो ले सकता है ना। तो जी ये, सर। हाँ जी, तो इस वजह से स्केल लें, इसमें यूज करें तो पता चल जाता है कि बंदा मेहनती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, गुड, आपका राइटिंग ओके सर। मतलब अब बेहतरीन है, बेहतरीन। शाहिद सिद्दीकी अब यहाँ लिखा है, देखे इन्होंने। अब शाहिद सिद्दीकी एक बहुत ही वीक बात है, मतलब कहाँ इसने ये बात लिखी है ना, ये बहुत वीक रेफरेंस है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये तब होगा जब इसने लिखा शाहिद सिद्दीकी इस बुक में, इसने ये बात लिखी है कि पाकिस्तान एजुकेशन इनइक्वलिटीज एंड फ्रीडम, यही है ना, बुक का नाम लिखे तो बेहतरीन हो जाएगा, बजाय शायद सिद्दीकी का नाम लिखने के अकेले डैश, शायद सिद्दीकी डैश, फिर उस बुक का नाम लिखे, ब्रैकेट बंद। और हाँ, एक चीज आप लोग सारे सुन रहे हैं, जब देखें यहाँ बार बार शायद सिद्दीकी को ये कोट करें, शायद सिद्दीकी
शायद सिद्दीकी शायद इस तरह पर नहीं करें। अब जब आपके पास तीन हेडिंग्स हैं तो कोशिश करें यहाँ शायद सिद्दीकी को क्या है, कहीं यहाँ किसी और को कोट करें, यहाँ किसी और डाइवर्सिटी लाए, बंदा भी एक ना ऊपर रेफरेंसेस में भी। क्या आप लोग सुन पाए सर बातों को? इसके कोट्स और इसका रेफरेंस ज्यादा मीट कर रहा था हाँ ये उस एग्जैक्टली, क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट है इंट्रोडक्शन ना, में। एजुकेशनिस्ट है और जी इसने अच्छे सर। अच्छे किताबें लिखे, रेफरेंस बहुत अच्छे हैं इसके। लेकिन आपको पता है मैंने जानबूझ के हर हेडिंग के नीचे आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, आपको लेक्चर देता, जानबूझ के तीन चार लोगों के रेफरेंसेस डाले थे। वो मैंने जी इसलिए ही सर। डाले थे ताकि कहीं पे आप शायद सिद्दीकी को कोट करें, कहीं पे अंजुम अल्ताफ को, कहीं पे मुईद यूसुफ को, कहीं पे तारिक बनूरी को। तो जानबूझ के मैंने ये मसला लाया था, ये चीजें डाले थे, मुझे पता था ये मसला आएगा। अभी आपको समझ आ गया ये? जी सर, जी। नोटेड सर, थैंक यू। तो डाइवर्सिटी लाए। गुड। जी सर। गुड। अब देखिए यहाँ यूनिसेफ यूनेस्को इस तरह भी इधर नहीं होने चाहिए कि सारे के सारे रिपोर्ट हो। कभी रिपोर्ट हो, कभी स्टेटिस्टिक्स हो, कोई कभी रेफरेंस कोटेशन हो, कोई कभी बुक का सार हो। सर जितना ही मासूमा का। डाइवर्सिटी होगा ना रेफरेंसेस में भी बड़ा अच्छा लगेगा। और इसका सर प्रेजेंटेशन भी अपना अच्छा कैमरा ऑन है। करेगा। सर कैमरा ऑन है। जी कैमरा ऑफ कर लें, जिनका आने प्लीज आप लोग देख लें, जिनका सर सर जी। ये फीमेल का कैमरा ऑन है। किनका? ओके। ओके। सर ये मासूमा का कैमरा ऑन है जी सर। मासूमा आपने कैमरा ऑन किया हुआ है आप, अ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई और है, उन्होंने अपना नाम मासूमा लिखा हुआ है। अब मासूमा खुद नहीं है, ये मुझे अभी मैसेज कर रही हैं। तो आप लोग दूसरों के नाम से भी आते हैं, ये तो अनएथिकली बहुत ही अजीब बात है। बहुत ही अनएथिकल है। आइंदा पर जो लोग अथेंटिक नहीं होंगे, अपने नाम से नहीं आएंगे, उनको फिर हसन साहब ग्रुप ये क्लास में ना छोड़ा करें, ठीक है? जो अपने नाम को छुपाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। ये कोई और है, नसीमा है, उन्होंने मासूमा का नाम यूज किया हुआ है, ऐसे ना क्या करें। जी। तो कंक्लूजन ओके, चलिए ठीक है। अब कंक्लूजन ये लेंथ ओके है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब कंक्लूजन के एंड पे कोटेशन एक रेफरेंस होता तो डाल दे सकते थे, ओके। बाकी मैंने श्योर रिपीट किया सर। है बातें। मतलब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, थोड़ा और सीरियसनेस लाए इसमें, थोड़ा एटीट्यूड में अपने लिखते हुए। और ये जो मार्जिन है ना, यहाँ पर आप खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ही खत्म करें बस इसको, बातों को ओके सर। बाहर ना ले जाएं इस ठीक है तरह। सर। कोशिश करें उस तरह के पेजेस यूज करें जिसमें ये मार्जिन थोड़ा दूर दूर लगे हुए हों, यहाँ ये ज्यादा इतने कम स्पेस ना हो सेंटर में जितना यहाँ है। जी सर, ये यहाँ पे रजिस्टर हाँ यूज जी किया हाँ, कुछ था। रजिस्टर में इस तरह होते हैं, ये मसला आता है उसमें। ठीक है। ओके। रजिस्टर आप लोग कोशिश करें इस तरह के लिया जी करें सर, जिसमें मार्जिन थोड़ा दूर इंशाल्लाह लगे, नेक्स्ट। स्पेस ज्यादा हो। थैंक यू। जी मोहम्मद यासीन आ रहे हैं, आपकी बारी आएगी। वेलकम वेलकम। अच्छा, ये किनका है? बड़ा अच्छा लिखा हुआ है भाई, ये कौन है? ये कौन है? सर ये मेरे आप एक सेकेंड, आपका जरमीना नाम? उरूज। जी जरमीना। अब देखिए जरमीना ने कितना एक ही चीज सबने लिखा है। अब खुद आप लोग यहाँ देखें कि जरमीना का जो राइटिंग है, जो मेहनत है, क्या इसमें और जो बाकी अब लोगों ने कुछ लोगों ने लिखा था उसमें फर्क है कि नहीं? देखिए, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त आउटलाइन। अब ये आपने नोट्स बनाए ना आपने? गुड। एक्सीलेंट। जी सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये देखिए एक्सीलेंट, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, गुड। देखिए, ये ये जो यहाँ टेबल वगैरह बनाए हैं, ये असल में मेहनत आपका पर एग्जाम में भी वहाँ यही होता है फिर आपका। जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे इस तरह लिखेंगे, वहाँ भी इस तरह होता है फिर। अब ये देखें 10 मेजर चैलेंजेस, गुड एक्सीलेंट, कितना अच्छा। देखिए यहाँ मैं एडिंग दिया है, ये जो मैं कुछ लोगों को बोल रहा था ना, बल्कि लिखा हुआ है, बल्कि मतलब चीजें एक दूसरे के ऊपर गर्दन, एक चीज दूसरे के गर्दन में घुसा हुआ था। तो वो यहाँ देखिए कितना अच्छा, एक ही तो बात है, एक ही मार्कर आपके पास भी है, इनके पास भी था, देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा लिखा है। वन। ये देखिए नोट्स इस तरह जबरदस्त, सेंटर में आपने कोटेशन लिखा है, गुड।
गुड। कोटेशन सेंटर में लिखा है। रेफरेंस को इस तरह कोने में लिखा है। गुड। अलग देखें पेन से इसको लिखा है नोट्स में अपने, हालांकि वहां ये पेन लिखना, यहाँ वहां इस कलर का पेन यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन अपने नोट्स में तो आप कर सकते हैं ना, ताकि आपको पढ़ने में अपने लिए तो अच्छा लगे। अब यहाँ इसको ब्रैकेट में डाला, यूनेस्को ने क्या गुनाह किया हुआ था, इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे आप। ठीक। गुड। गुड। इसको यहाँ इस कोने तक ना लाए ना, इस तरह सेंटर में कॉन्फिडेंट होके लेके इसको ओके रेफरेंस, सर। जिस तरह इसको लिखा था, एक ही स्टाइल अपनाएं। अब कहीं पे आप देखें यहाँ लिख रहे हैं, कहीं पे सेंटर में लिख रहे हैं इस बंदे को, यहाँ लिखें, सबको इधर कोने में लिखें। जी एक ही सर। स्टाइल अपनाएं। यहाँ देखें, यहाँ पर आप इस शाहजहां खान लोगों को यहाँ लाएं, अलाइनमेंट एक ही अलाइनमेंट रखें, यहाँ रखें, इस कोने में रखें, जैसा ये वाला था। गुड। हालांकि आपने अपने प्रेजेंटेशन के लिए किया है, बेस्ट है, बेस्ट है। गुड, अभी मैं समझ गया, आपके नोट्स हैं और आपने प्रेजेंटेशन के लिए किया है। गुड गुड, ओके ओके, ये ठीक है। जिस तरह आपको अच्छा लगे इस तरह करें नोट्स में अपना, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह नोट्स बनाया करें, जो आपको अच्छे लगे। जी गुड। गुड। ये मुस्कान आपने निशान डाला स्क्रीन पे, गलती से, आई होप आपने डाला, लेकिन अभी हम क्या कह सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह। गुड। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, आपके नोट्स अच्छे बने हुए हैं, काफी मेहनत किया हुआ है, रंग बिरंग पेन यूज किए हैं, स्पेस दिया हुआ है। गुड। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ये देखिए। गुड। अब यहाँ ये सोर्स भी लिखे हैं, भूल जाएंगे आप, ठीक है, फिर बाद में, क्योंकि यहाँ देखिए आज तो आपको याद है कि ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से आपने लिखे, आप महीने बाद साल बाद तो भूल जाएंगे ना, जब एग्जाम साल के एंड पे हो। तो यहाँ लिखें, हर जी। चीज लिखें जो आपको लगता है कि आप बाद में भूल सकते हैं। जी सर। गुड। ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। गुड। एक्सीलेंट। 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 वेल डन। वेल डन। गुड। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अब्दुलरहमान। अब देखिए इन्होंने बहुत काफी एलोबरेटिव अंदाज से लिखा है, जो मैं बता रहा था उन्होंने भी इस तरह लिखा है, देखिए। असाइनमेंट 1, अब्दुलरहमान टू पिलाना, पाकिस्तान अफेयर, डेट, इस तरह अपने डिस्क्रिप्शन लिखा करें और एक ही स्टाइल में लेके बेहतर है। ओके। आउटलाइन बनाया आपने, मेजर चैलेंजेस, फिर आपने सॉल्यूशंस लिख दिए। ओके। अब आपके चाहिए तो अब टेढ़े पेढ़े हो गए नोट्स, और करंट। ओके। गुड। गुड। अब ये तो टेढ़ा पेढ़ा सा मसला आ गया। अपने नोट्स कम से कम कोशिश करें सीधा करके भी इनको फिर कंपाइल करें, जब आप कैम स्कैनर से पिक लेते हैं फिर उनको सीधा भी क्या करें। ये ठीक है। ओके ओके। ओके, नॉट बैड। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक ठीक। गुड। एक्सीलेंट। 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 गुड। एक्सीलेंट। जबरदस्त। अब बाकी चीजें मैं रिपीट नहीं करूँगा कि सेंटर में इसको लिखें, बंदों के नाम यहाँ लिखें, जब देख लें। ओवरऑल सॉरी। ठीक है। गुड। सही है। सही है। ठीक है। ठीक ठीक। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, इनका भी बड़ा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत खूब है, बहुत खूब। इस तरह लिखा करें, बाकी नोट्स जब आप कंपाइल करते हैं तो कोशिश करें इसको सीधा किया करें अभी आप, ठीक है, आइंदा। बहुत अच्छा। अब्दुलरहमान। फुरकान इधर ही है आप? फुरकान। जी जी सर जी। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है आई होप। इंट्रोडक्शन का जी सर लेंथ आपका क्वेश्चन ओके, सर। इंट्रोडक्शन का लेंथ ओके। ये मार्जिन लगाएं, मार्जिन लगाएं।
बाकी ओके। ठीक। पेपर में ये कलर दूसरे ब्लैक और ब्लू के अलावा दूसरे कलर यूज नहीं करते, ठीक है? जब सवाल आप सॉल्व कर रहे हो तो दूसरे कलर ना यूज करें, नोट्स में आप यूज कर सकते हैं अपने। बाकी ठीक ओके, हो गया सर। जबरदस्त। जबरदस्त। ठीक। ठीक है। ठीक है। बाकी रेफरेंसेस को सेंटर में लिखें, बाकी चीजें आपको आते हैं। नाम को आप कोने में लिख रहे हैं, अच्छा है। आशियाने लगाएं, मतलब मार्जिन्स। और ओके। ओके आपका। ओके। मोर और लेस। ठीक है। जिस तरह मैं बाकी देख रहा था आपके भी उसी तरह ही है। कंक्लूजन का लेंथ ठीक है। ओके। ये एक सवाल के लिए ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम करें, डिस्क्रिप्शन ज्यादा होने की वजह से नहीं थी, गर्ल्स एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा है। जिस तरह ये स्टेप 3.8 है ना, इतना एक दो लाइन बस इतना ही होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन ज्यादा इसलिए ना दे क्योंकि फिर वहाँ टाइम नहीं होगा, फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? 10 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का रिव्यू करने होते हैं, 4 सवाल। ठीक हो गया सर, थैंक यू। बेहतरीन, इस तरह लिखा करें, बेहतरीन। ये कौन है? कौन है? टेन जी सर, नंबर मेरे नोट्स हैं। आप? सर मुस्कान। मुस्कान। अच्छा, मुस्कान जी आपके सर, नोट्स नोट्स हैं। हैं। ठीक। तो आउटलाइन आपने बनाया है नोट्स में अपने, ताकि आप इसको रिवीजन करते वक्त जल्दी देख सकें। पर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, ठीक। आपने भी इस तरह वो ये बनाए हैं, गुड। टेबल वगैरह बनाए हैं, एक्सीलेंट। 10 मेजर चैलेंजेस, अलग पेन यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। गुड। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब लिख के फिर आपने बाद में हाइलाइटर यूज किए, ओके। ठीक है। इस तरह सर्कुलर फॉर्म में लिखें, गुड। गुड। इस तरह जबरदस्त, 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 जबरदस्त। बस जबरदस्त है। ठीक है। और आप अगर नोट्स बना लेते तो आप जी सर, इम्पैक्ट्स भी थैंक लिख यू। लेते। नोट्स बनाते तो इम्पैक्ट्स भी लिख लेते, कंसिक्वेंसेस इसके। जी सर, इंशाल्लाह। एजुकेशन के फेल फेल होने के कंसिक्वेंसेस भी लिखते। जी सर। ठीक है। बाकी श्योर सर। तो बेहतर होते जाएंगी चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप दूसरों के भी देख चुके हैं, इंशाल्लाह आप अगले वाले में खुद के बेहतर कर लेंगे खुद ही। आई होप। इंशाल्लाह सर। ये कौन है? ये कौन है? लावारिस सा सर लग ये रहे मेरा हैं। है। यासीन नाम लिखें, क्यों डरते हैं अपने नाम से? इतना अच्छा नाम है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, गुड। इस तरह सफाई सफाई के साथ उन्होंने लिखा है, मेजर चैलेंजेस। गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। रेफरेंसेस कहाँ लिखे हैं भाई? इनएडिक्वेट इस वाले के रेफरेंसेस नहीं डालेंगे आप? अच्छा, यहाँ नीचे लिखे हैं कि नहीं? नहीं, आपने तो फंडिंग वाले के तो नहीं, अच्छा कहाँ लिखे हैं भाई, नहीं दिख रहे। अच्छा, यहाँ सर ये लिखे हैं यूनेस्को का लिखा है। यूनेस्को का, लेकिन ये तो असल बात तो यहाँ ये थी ना, इसको बहुत शॉर्टकट में लिखे पाकिस्तान कम्युनिटिव एक्सपेंडिचर, तो यहाँ लिखी कि कहाँ लिखा है ये बात। अपने रेफरेंस का सोर्स लाजमी लिखा करें, आप भूल जाएंगे तब, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है? और वहाँ पेपर में तो आपने लिखना है, तो जी अपने आप सर। सोर्स अपने नोट्स में लाजमी नोट किया करें। आप भूल जाएंगे 2 दिन बाद कि आपने कहाँ से ये लिखा था। ओके। गुड। इस तरह गुड, व्हाइट पेजेस पे लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी अपने लिए नोट्स तो कम से कम इसके अच्छे लग रहे हैं। ओके। व्हाइट पेजेस पे भी जब लिखते तो कम कोने में चाहे मार्जिन लिखें, लेकिन लगा था कि मार्जिन वाला आपका वो खुद ही रहे बस, आदत। ठीक है। गुड। बहुत अच्छा है, देखिए इन्होंने अपने नोट्स बनाए व्हाइट पेज पे लिखे थे कितने शॉर्टकट में, यहाँ लिखे हैं, फिर रेफरेंस साइड पे लिखा है। इस तरह आपकी मर्जी है, आप अपने नोट्स कैसे लिख बनाते हैं, बस ये आपको अच्छे लगने चाहिए। जब आप अगली दफा आएंगे तो आपको थोड़ा सी चीजें इस तरह सफा सफा हो, सफा आपके लिए साफ साफ से लिखे हुए हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, खुद के लिए याद करने के लिए। गुड। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मेजर इम्पैक्ट्स आपने लिखे हैं, गुड। फिर वे फॉरवर्ड एंड पे लिखेंगे आप, मुझे लगता है। गुड। सोल्यूशन एंड पे लिख रहे हैं, ओके। नोट्स हैं आपके, नोट्स में तो आगे पीछे जो कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो पेपर में फिर आप देखेंगे कि क्या पूछा है तो उसी तरह जवाब देगा बंदा। गुड। एक्सीलेंट। तो गुड। ओके। ओके। ठीक। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। सफा है ना? बस देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि नोट्स अब जी सर। आया चीजें लिखें कि नहीं, किस तरह लिखें, साफ साफ लिखें, ये इस तरह सफाई, हाथ की सफाई होना चाहिए। मेहनत इसी से दिखता है, और आप पेपर में भी फिर यही करेंगे।
अच्छा जी, जिसने अभी जाना है ना, अभी बहुत लेट हो गया अभी। जिसने जाना अभी, मुझे लग रहा है एक ही दो ही बचे हैं बस। कर लेंगे, क्लास खत्म करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया। पहला आप लोगों का ड्राफ्ट था, मुझे लग रहा है अभी तो 2-3 घंटे हो गए आप लोगों के साथ हमें। पहला ड्राफ्ट था, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। आप लोग कर रहे हैं तो हम भी करें। अच्छा, ये क्यों, ये कौन है? नाम नहीं है लेकिन सर आई थिंक इनका हो गया था। ठीक। ठीक, देखिए ये इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी देखिए वाइट पेज पे लिखा है, लेकिन यासीन ने भी लिखा था। देखिए किसके हाथ में सफाई थी, तो थोड़ा सा हाथ की सफाई को बेहतर करें अपने। ठीक है, इनके लिए अच्छा है, इनके अपने लिए शायद अच्छा होगा। ये समझ चुके हैं, समझ जाएंगे अपने, लेकिन फिर भी अच्छा लिखा है इन्होंने। इतना ज्यादा मतलब, कम से कम वो नहीं है खराब। अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक। गुड, गुड, गुड। जो बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, वहाँ पेपर में आप जरूरी याद कर लें, एक दो सेंटेंसेस बस याद हो इसमें से। ये वहाँ सिर्फ, ये यहाँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए थे, मैंने भेजे थे आप लोगों को, भेजे थे, दिखाए थे। गुड, इस तरह लिखें। गुड, शाबाश, अच्छा है, इनके भी अच्छे हैं। गुड, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। नोट इस तरह ही बनाए जाते हैं, ठीक है। गुड, एक्सीलेंट। बाकी दूसरों के भी देखें कि उन्होंने किस तरह लिखे हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस हर वक्त क्या करें कि किस पे मैं क्या है ना कमेंट दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने मैंने क्या बोला। ये किन का है? वसीम बलोच, वसीम नहीं, वशीम बलोच। मैं आपको Realme C2 25Y, आप अपने नाम से ही नहीं आए, मैं आपको पता ही नहीं चल रहा किससे मुखातिब हूँ मैं। अच्छा, ये कौन है? वशीम बलोच, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। खैर देखते हैं, इनका ड्राफ्ट देखते हैं। इन्होंने मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको देखते हैं। ये इन्होंने रेफरेंस देख के लिखा है, थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है, जगह इसके तरीके को भी, प्रेजेंटेशन को भी रेफरेंस के, और खुद में भी ये रिप्रेजेंटेशन पे, रेफरेंस पे मैंने बात की भी है। तो थोड़ा लेंथ बढ़ा है, इंट्रोडक्शन का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलेगा इतना वो। और अच्छा, पहला 2.1 का लिखा है, ठीक, ओके। 2.2 में इतना डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन ठीक है। रेफरेंसेस को अच्छा लिखें, यहाँ इस तरह सेंटर में लिखें, ठीक, गुड। सेंटर में लिखें थोड़ा सा रेफरेंसेस को, गुड, ओके, ओके, नॉट बैड। डिस्क्रिप्शन अच्छा है इनका, इतना ही होता है, रेफरेंस दिया है, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। बाकी रेफरेंसेस क्या होने चाहिए थे, इस पर मैंने बात किया है काफ़ी। अच्छा, कंक्लूजन, ओके, एक्सीलेंट। लेंथ अच्छा है कंक्लूजन का, एक्सीलेंट। वो थोड़ा इंट्रो थोड़ा बड़ा था, ये ओके, ठीक है। अच्छा, किसका चेक नहीं हुआ? ये तो सबके हो गए मुझे लगता है, सर सबके हो मेरा गए। असाइनमेंट रह रहा है सर। अच्छा, अब असाइनमेंट। सर मेरा अच्छा, मैंने अभी ग्रुप में सर टैग किया है। ठीक है। अब जिसके नहीं हुए तो उनके पर मैं ग्रुप में देखा, और मोरलेस आप लोगों को पता चल ही गया कि क्या बातें थे। मुझे लग रहा है कि यासीन आप थे और एक मिर्जा बात कर रहे थे, आप लोगों को तो पहले भी पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, और वैसे भी जिनके रह गए मुझे ग्रुप में टैग करें, मैं ग्रुप में ही देख के आप लोगों को बताऊंगा। आज लंबा क्लास गया, और वैसे दूसरों की गलतियां देख के भी आपको पता चल गया होगा कि आपके किस तरह हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने डिस्कस किया, मैंने जानबूझ के इतना टाइम लिया आप लोगों का, और आप लोगों को समझाया, दिखाया कि नोट्स कैसे बनते हैं। पहले तो दिखाया था खुद ही, आज आपको चेक किए नोट्स कैसे बनते हैं। आप लोगों को आई होप नोट्स के हवाले से उसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस हद तक लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सवाल को भी जो आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, और उनको सवाल में कैसे ट्रांसलेट किया, इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन अब मुझे लगता है नहीं है। तो अभी इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई बात होगी, तो आप ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।